Assalamu alaikum to all the participants and viewers who are watching us live on our Facebook page, Rehan AI Teachers Institute. Myself, Mariam Zulfikar, training wali, working as Vice Principal at Rehan School Online Academy and facilitator at Rehan AI Teachers Institute. Teacher training bootcamp for 2 months. Tonight is 27th August 2025. The time is 12 minutes past 9 p.m. UTC plus 5 according to Pakistan Standard Time. Today is the second last day of our book, so I believe and I'm hoping lots of the students are completing their tasks. And today I'll share a little bit reflection about some of the students' Facebook. So before this, let's go for the meditation, and then I'll share my reflection or observation with the participants. So we have joined for meditation and yoga by Manoj Yogawala, the director of yoga at Rehan School System. अस्सलाम वालेकुम मनोज भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड नमस्ते। मैं ठीक हूँ और आप सुनाएं, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। ओके मनोज भाई, ओवर टू यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो थोड़ा सा जो है पहले बॉडी को हम शेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को शेक करें। पहले सभी लोग अपने दोनों हाथों को शेक करें। शर्माए ना, शर्माए ना। आस पड़ोस क्या हो रहा है, कौन देखेगा, क्या हो करेंगे, ना शर्माए। जिसने की वो कहते हैं जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। ऑलराइट, ऑलराइट, धीरे धीरे हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करें और हाथ ऊपर करते हुए स्ट्रेच करें। शाबाश, अच्छे से स्माइल करते हुए। जी राहुल, स्माइल करते हुए। और एक गहरी लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़े। अगेन एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़े। और धीरे धीरे हाथों को रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स मोड में लेके जाएं। ओके, ग्रेट। नाउ इमेजिन करें कि आपके शोल्डर्स के ऊपर एक बोझ है। आपके शोल्डर्स के ऊपर बोझ है, ठीक है। तो अब शोल्डर्स के ऊपर बोझ है तो शोल्डर्स क्या होते हैं, भारी हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सांस लेंगे और शोल्डर्स को अप करेंगे। सांस लेंगे, शोल्डर्स को अप करेंगे और सांस छोड़ते हुए इमेजिन करके हमारा जितने भी बोझ है वो सब आउट हो रहा है, ठीक है। झटके से हम सांस को छोड़ेंगे, सांस लेंगे और झटके से हम सांस छोड़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, breathe out. Again, breathe in and breathe out. One more time, breathe in and breathe out. One more last time, breathe in and breathe out. Relax. Relax yourself. Relax. Now, सभी लोग अपनी बॉडी को शेक करें। इस तरीके से बॉडी को शेक करें। शाबाश, शेक करें, अपने आप को झंझोड़े। हाँ, शाबाश, अच्छे से झंझोड़े। शाबाश। नाउ थोड़ा सा पीछे हो जाए, पीछे हो जाए और कैमरे में फेस डालते हुए स्माइल कीजिए। कैमरे में फेस डालते हुए स्माइल। राहुल भाई स्माइल। पीछे हो जाए, फिर दोबारा फिर दोबारा कैमरे में फेस डालते हुए स्माइल। स्माइल सभी लोग। एक और बार पीछे और कैमरे फेस डालते हुए स्माइल। माशाल्लाह, ग्रेट। लोग ज्यादा शर्मा रहे हैं। बड़े लोग असल में, बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग वो लॉजिकल माइंड होते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बच्चे जो है ना, बच्चे वो कर देते हैं। सो खैर, सो नाउ ये तो थी थोड़ा सा वार्म अप। नाउ अब हम करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद थोड़ा सा हम लोग मेडिटेशन करेंगे। तो सब लोग जो है सीधे बैठ जाए, सब लोग सीधे बैठ जाए और अब हम करेंगे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है। सो सब लोग आंखें बंद करें। पहले वाव पोजीशन बनाए। वाव पोजीशन, वाव पोजीशन बनाते हुए अपने लेग्स के ऊपर रखें, लेग्स के ऊपर रखें और कमर सीधी रखें और सभी लोग अपनी आंखें
धीरे धीरे बंद कर दें। आंखें बंद, कमर सीधी, दोनों हाथ लेग्स पे चलें। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अगेन, एक और बार गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। एक और बार गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। नाउ कुछ देर के लिए बिल्कुल साइलेंस होके बैठे रहें। जस्ट कीप रिमेन साइलेंस। अपनी पोजीशन को ठीक रखें, कमर सीधी, दोनों हाथ लेग्स पे और आंखें बंद। बिल्कुल साइलेंस होके बैठ रहे, बिना किसी परवाह किए कि आस पड़ोस में क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। कुछ देर के लिए इन ख्यालों को साइड पे कीजिए और जस्ट साइलेंस होके बैठने की कोशिश करें। हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ खामोशी के साथ बैठना है और आंखें बंद करनी है। कमर सीधी रखें अपनी और आंखें बंद रखें और जस्ट साइलेंस होके बैठे रहे और साइलेंस को एक्सपीरियंस कीजिए। शाबाश। सिट साइलेंट, back straight and eyes closed, and don't worry about others. Just keep them in silence and experience it. Shabash. Keep continue. अब आए हम अपने दिल ही दिल में सभी लोगों के लिए दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें। सभी लोगों की खुशहाली के लिए दुआ कीजिए। सभी लोगों की अच्छी सेहत के लिए दुआ कीजिए और सभी लोगों की नेक मकसद में कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। क्योंकि हर इंसान चाहता है अपनी ज़िंदगी में खुशहाली,
अच्छी सेहत और ज़िंदगी में कामयाबी चाहता है तो सभी के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि जो दूसरों के बारे में सोचता है तो ऊपर वाला उनके बारे में सोचता है, उनका ख्याल रखता है। अब दुआ के बाद अपने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कीजिए 3 बार। अपने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्रिया कीजिए और साथ ही साथ इस पूरे यूनिवर्स का भी शुक्रिया अदा कीजिए। क्योंकि शुक्र करना बहुत ज़रूरी है। शुक्र करने से बरकत होती है। तो अपने दिल ही दिल में शुक्रिया अदा कीजिए। अब शुक्रिया अदा करने के बाद एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। एक और बार गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अब अपनी गर्दन को धीरे धीरे नीचे को झुकाएं और प्यारी सी स्माइल फेस पे लाएं और प्यारी सी स्माइल के साथ सभी लोग अपनी आंखें धीरे धीरे खोल दीजिए। So thank you so much. Thank you. Thank you. थैंक यू सो वेरी मच मनोज भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ओके participants, we have joined some new members, so let's introduce them and then we'll go for the class. We have joined by Abdurrahman. Okay, Abdurrahman, Assalamu alaikum Abdurrahman bhai, please unmute your mic and introduce yourself. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? जी ओके, जी हम मैंने ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए अपने बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। बेसिकली आई हैव एक्सपीरियंस इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर and I'm from Malaysia. Then almost 7 years I study in AIT, and after that I have come back to Pakistan and start my work in Rehan Foundation since last month. So this right now I'm working as a admission officer assistant. So to Mm-hmm. Sir Jay Prakash. Yeah, today Mm-hmm. is my first meeting and very glad to be here. Thank you so very much Abdurrahman bhai for joining us and glad to see you in our class. Thank you. Uh, Okay, we have joined by Usman Ghani Education वाला। अस्सलाम वालेकुम उस्मान गनी एजुकेशन वाला। हाँ, कैसे हैं आप और आपका क्या तारुफ है? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। थोड़ा सा लाउड बोलें, थोड़ा सा। जी, अब आवाज़ सही आ रही है? असल में है जी मसला इसका हैंड फ्री का थोड़ा बहुत। तो मैं बेसिकली दुकान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने इसी साल जो है ना ये ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है, यस जी जी। मैथमेटिक्स, लाहौर ज़किया यूनिवर्सिटी से। हम्म। और मुझे तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया है मैंने रिहान कॉलेज में ज्वाइन किया है। इससे पहले पंजाब कॉलेज जलालपुर पीरवाला में टीचिंग कर रहा था। इसके अलावा भी आप कराची में हैं? जी, मैं कराची में हूँ। करंगी कैंपस में? नहीं, ये जो ऑनलाइन एकेडमी है, खुद में ऑनलाइन एकेडमी। कौन सी की एकेडमी? रेहान स्कूल जीनियस ऑनलाइन एकेडमी। एकेडमी। जीनियस एकेडमी मिस। अच्छा, जीनियस एकेडमी में। जी थैंक यू राहुल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, वी हैव जॉइंड बाय शाकिर अली एआई वाला। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अब आपकी स्क्रीन पे एक रिक्वेस्ट है। जी शाकिर भाई, कैसे हैं आप?
जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी शाकिर भाई, अपना तारुफ करवाइए। जी मेरा नाम शाकिर अली है और मैं गंबर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं हम्म। रियान स्कूल कॉलेज में 4 साल की डिप्लोमा की डिग्री करने के लिए आया हूँ और मैं इंशाल्लाह यहाँ से जो भी सीखूँगा अपने गाँव के बच्चों को जाकर सिखाऊँगा। जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच शाकिर भाई। ये शाकिर और बाकिर भाई हैं दोनों? मैं मिस पड़ोसी हूँ, पड़ोसी। चले ठीक है, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम बाकिर ये अली भाई, मेरे कैसे हैं आप? पड़ोसी हैं, ये मेरे पड़ोसी नंबर के। ओह अच्छा अच्छा, वाह भाई। बाकिर अली भाई अपना माइक अनम्यूट करें। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। जी बाकिर भाई, अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम बाकर अली है और मैं कैरपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं रियान कॉलेज में 4 साल की डिग्री करने के लिए हूँ। कुछ करने के लिए आए? क्या करना है? कुछ करना है? कुछ भी करा देंगे तो कर लेंगे आप? जी जी। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम बिलावल अली एजुकेशन वाला भाई, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी बिलावल बिलावल अली भाई। गोपांग है और मेरा ताल्लुक़ ज़िला खैरपुर के गांव जान मोहम्मद गोपांग से है और इस वक्त मैं दौलत एजुकेशन वालों के पास हूँ और यहाँ पर मैं टीचर ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ। जबरदस्त। इससे पहले क्या करते रहे हैं बिलावल भाई आप? जी जी, इससे पहले मैं तकरीबन मुझे 8 साल हो गए गांव में अपने बच्चों को कुरान मजीद गांव के बच्चों को पढ़ाता हूँ और उसके साथ साथ मैंने ये महसूस किया कि हमारी जो गांव की एजुकेशन है वो बिल्कुल पीछे थी। इस हवाले हम्म। से 2021 में स्कूल खोला है और अब 150 से ज़्यादा बच्चे हैं और हम्म। कुछ टाइम पहले रेहान भाई से मेरा राब्ता हुआ और मैंने उन्हें एक दरख्वास्त भेजी की थी कि ये हम गांव में एजुकेशन के हवाले से काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से अगर आपसे हो सके तो इस मामले में हमसे तावन फरमाएं। तो रेहान भाई ने बोला कि आप कराची आ जाएं, मैं आपके लिए तमाम बंदोबस्त कर दूंगा और यहाँ से टीचर ट्रेनिंग करके अपने गांव के जितने भी बच्चे हैं और वो उन्हें ये तमाम चीज़ें सिखा दीजिएगा। जबरदस्त, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया बिलावल अली भाई, अल्लाह ताला आपके जी लिए आसानियाँ करे, बहुत शुक्रिया। जी आमीन। अस्सलाम वालेकुम जुरैर अली स्पोर्ट्स वाला, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी भाई, अपना तारुफ करवाइए और अपना नाम भी बताइए। आप सारे एक जगह बैठे हुए हैं ना? ये बाकी तमाम भाई अपने जो स्पीकर है उसको ऑफ कर दें ताकि फिर हम जुरैर भाई से बात कर सकें। जी अब माइक अनम्यूट करें जुरैर अपना। जी मेरा नाम ज़ुरैर अली स्पोर्ट्स वाला है और मेरा ताल्लुक खैरपुर से है। हम्म। मैं इस वक्त रियान कॉलेज में 4 साल की डिग्री करने के लिए आया हूँ। रेहान स्कूल में 4 साल की डिग्री कौन सी करनी है? ये रेहान स्कूल कॉलेज है, रेहान कॉलेज में आया हूँ 4 साल की डिग्री के लिए। जी रियान कॉलेज में 4 साल एआई की। 4 साल एआई की डिग्री करनी है, अच्छा जी। इससे पहले आप क्या करते रहे हैं? इससे पहले मैं एजुकेशन यानी पढ़ाई करता था। कौन सी पढ़ाई करते थे? फर्स्ट ईयर में था, अभी इंटर में आया हूँ यानी दुनिया में। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर के पेपर दे के आए हैं? जी जी। तो सेकंड ईयर नहीं करनी थी? सेकेंड ईयर के अगले साल इंशाल्लाह। अच्छा चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम क्या है? ज़ुरैर अली स्पोर्ट्स वाला। किसने रखा था ये नाम आपका? मेरी वालदा ने। इंटरनेट के। क्या थी क्या?
जी अपलोड ओके पार्टिसिपेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, मैंने अभी जैसे कहा कि मैंने आज कुछ फेसबुक में कुछ पार्टिसिपेंट्स के टास्क देखे थे, जिनमें कि आजम भाई आपका मुझे सिर्फ एक रिव्यू नज़र आया अभी तक सुगाता मित्रा का, और उसके अलावा मुझे आपके ज़्यादा रिव्यूज़ नज़र नहीं आए। मुझे नहीं पता आप कहाँ पोस्ट कर रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। और एक चीज़ मुझे यहाँ बतानी थी कि जब हम आप में से बहुत सारे लोग इंटरव्यूज करते हैं, तो इंटरव्यू जब भी करते हैं ना, तो जो होस्ट होता है ना उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जब हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो हमने अपने गेस्ट को बताना होता है कि उसका कैमरा एंगल अप्रोप्रिएट नहीं है, उसकी लाइट अप्रोप्रिएट नहीं है, और उसने अपना प्रॉपर नेम नहीं लिखा हुआ। अगर उसने नहीं लिखा तो होस्ट के पास ये तीनों राइट्स होते हैं। होस्ट उसके नेम को रीनेम कर सकता है, होस्ट उसको गाइड करे कि आपके कैमरा अप्रोप्रिएट नहीं है, आप अपने अच्छे कैमरा के या कमरे की रोशनी के साथ अपना इंटरव्यू दीजिए, या अपनी जगह चेंज कर लें। अहमद भाई मिस गुलशान का इंटरव्यू करें, मिस गुलशान फुल अंधेरे में बैठी हुई है, पता ही नहीं चल रहा कि मिस गुलशान है भी कि नहीं है स्क्रीन पे। एक टाइम पे आके मुझे ऐसा लगा था कि अहमद भाई के साथ कोई और ही बात कर रहा है, समझ ही नहीं आ रही कौन नजर आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना होता है। बीइंग अ होस्ट आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि आप जो है वो जब आप किसी का इंटरव्यू लें तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने गेस्ट को ये चीज़ गाइड करनी होती है कि आपकी लाइट सही नहीं है, अपने कमरे की लाइट ऑन कर लें, या ऐसे एंगल पे बैठें जहाँ पे आपका फेस बहुत विजिबल और ब्राइट रहे। ठीक है। दूसरी बात, आपने होस्ट के एज अ होस्ट गेस्ट के नाम के बारे में बहुत पर्टिकुलर रहना होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे गेस्ट जो है ना उनको स्ट्रीमयार्ड यूज़ करना ही नहीं आता। तो जब आप इंटरव्यू कर रहे हो तो उनको सबसे पहले बताएं कि आप अपना प्रॉपर नेम लिख लें, क्योंकि जब हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो उनके नेम डिस्प्ले होते हैं। तो अगर कोई मिड ऑफ द सेशन आपको ज्वाइन करता है तो उसको नहीं पता, ना अहमद भाई का पता है ना ही गेस्ट का पता है। तो अगर होस्ट और गेस्ट दोनों ही अपने नाम नहीं लिखेंगे तो किसी को नहीं पता चलेगा आप किसका इंटरव्यू कर रहे हैं। ठीक है। और इंटरव्यू करते हुए हमें बायलैंग्वेज नहीं होना, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है और मिथ है, ऐसा नहीं करते। अपनी ऑडियंस, चाहे आपकी ऑडियंस इंग्लिश है चाहे उर्दू है, आपको ऑडियंस का नहीं ख्याल करना, आपको एक लैंग्वेज में बात करनी है। चाहे आप इंग्लिश में करें इंटरव्यू तो पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में कंडक्ट करें, अगर आप उर्दू में कर रहे हैं तो पूरा इंटरव्यू उर्दू में कंडक्ट करें। हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं तो हम उर्दू में इंटरव्यू करते हैं, फर्दर इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं तो हम इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं। ये कुछ अप्रोप्रिएट नहीं लगता कि जब आप बात कर रहे हैं स्टार्ट में आपने इंग्लिश को चूज किया और फिर आपने जैसे इंटरव्यू पे स्विच किया तो आप उर्दू पे आ गए। तो जब आप इंटरव्यू करें तो पहले ये डिसाइड कर लें और गेस्ट से पूछ लें कि क्या हम इंग्लिश में इंटरव्यू करें या हम उर्दू में इंटरव्यू करें, वो किस में कंफर्टेबल है और आप किस में कंफर्टेबल हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जिसके साथ इंटरव्यू करें सामने वाला जो है वो आपकी उर्दू लैंग्वेज को जानता हो। मतलब बहुत सारे ऐसे आपको आगे जाके पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे जिनको उर्दू नहीं आती होगी, तो फिर आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू करना होगा। और आपको हिंदी नहीं आती होगी, आपको बंगाली नहीं आती होगी, तो फिर आप उनको कहेंगे कि ठीक है हम मिडिल वे चूज करते हैं जो कि इंग्लिश है। आप भी इंटरनेशनल लैंग्वेज को जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो हम उसको कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन आपने क्लियरली एक ही लैंग्वेज को फोकस करना है, अपना इंट्रोडक्शन भी प्रॉपर उसी लैंग्वेज में रखें जिसमें आपने फर्दर इंटरव्यू कंटिन्यू करना है। ठीक है। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके इंटरव्यूज को सुनना शुरू करें और कोशिश करें कि अपनी आहिस्ता आहिस्ता जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश करते जाएं अब। ठीक है। और बाइलिंगुअल नहीं हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, ये कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं आता सामने वाली ऑडियंस पे। आप इंटरव्यू करें तो एक लैंग्वेज में करें। अच्छा, जब हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, सवालात की तरफ बढ़ते हैं और अपने गेस्ट से सवाल कर रहे होते हैं, तो उससे पहले अगर आप अपने इंटरव्यू करने से पहले ही अपने गेस्ट को 5 से 10 मिनट अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जैसे मैंने कल अहमद का एक इंटरव्यू देखा कि ये पता नहीं कौन से भाई थे, उनका इंटरव्यू कर रहे थे और मैंने शायद उनको रेहान स्कूल सिस्टम में नहीं देखा। वो हमारे रेहान कॉलेज के अगर पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे ये चार आज ही मैंने देखे, मैंने इससे पहले कभी नहीं इनको देखा। तो जो रेहान कॉलेज के पार्टिसिपेंट्स हैं शायद वो उनमें से होंगे या कोई और होगा। तो पहले आप कोशिश ये करें कि आप रेहान स्कूल सिस्टम के लोगों के इंटरव्यूज कर लें, इवन फैसिलिटेटर्स के इंटरव्यू कर लें, स्टूडेंट्स के इंटरव्यू कर लें, प्रिंसिपल
प्रिंसिपल्स के इंटरव्यू कर लें, तो आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिल जाएगा। उसके बाद जब आप 100 इंटरव्यूज कंप्लीट कर लेना, फिर आप अदर देन रेहान स्कूल सिस्टम फैमिली को इंट्रोड्यूस कराएं, फिर आप किसी के साथ भी इंटरव्यू कर सकते हैं, लेकिन फोकसफुली पहले 100 इंटरव्यूज अपने रेहान से स्कूल सिस्टम के कर लें। उससे ये हो जाएगा, आपकी दो चीज़ें हो जाएंगी जो कि मेरी अपनी लर्निंग्स भी हैं, और हमारे जो सर रेहान है वो भी चीज़ें यही शेयर करते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अपनी कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी बहुत अच्छी फ्लुएंसी हो जाएगी। और जो मेरे जैसे लोग हैं जो कि 2 महीने बाद इंटरव्यू करते हैं और फिर उनकी ज़ुबान में वो एक लड़खड़ाहट या लुकनत आ रहती है, वो चीज़ें नहीं होंगी। जब आप अपने घर वालों के साथ सारी रेसिपीज ट्राई कर लेंगे, फिर आप बाहर किसी के साथ भी इंटरव्यू करेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा पॉडकास्टर हो, फिर आप बहुत आराम से उसका इंटरव्यू कर सकते हैं। लेकिन पहले 100 इंटरव्यूज अपने घर के लोगों के साथ कर लें, रेहान स्कूल सिस्टम की फैमिली के साथ कर लें, रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट के साथ कर लें, रेहान कॉलेज के लोगों के साथ कर लें, प्रिंसिपल्स के साथ करें, वाइस प्रिंसिपल के साथ करें, फैसिलिटेटर्स के साथ करें, एडमिशन ग्रुप के लोगों के साथ करें, ताकि आप इनको ज़्यादा ज़्यादा एक्सप्लोर कर लें। क्योंकि जब आप किसी दूसरे को इंटरव्यू करने जाएंगे, वो आपसे पूछेगा कि आप क्यों इंटरव्यू कर रहे हैं, आप ये सिस्टम क्या है। तो जब आपने यही काम करना है, बहुत सारे लोग जब लेवल 2 के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये सिस्टम क्या है, यहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि सामने वाला गेस्ट आपसे ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड सवाल कर सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं सिस्टम के बारे में, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब मोर और लेस आप जैसे कि आपका ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह कल, तो इसके बाद अगर कोई कंटिन्यू करना चाहे तो वो ये लाजमी कंटिन्यू रखे कि वो इंटरव्यूज लाजमी करता रहे उन पार्टिसिपेंट्स के जिनके साथ उसने लाइन अप किया हुआ था। ठीक है, ये हो गया इंटरव्यू के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं फेसलेस की। अहमद भाई की जितनी भी फेसलेस मैंने देखी हैं, सब 1 मिनट से कम है, और रिव्यूज भी, मोस्ट ऑफ द रिव्यूज भी 1 मिनट से कम है। जबकि मैंने बहुत क्लियरली बताया था, हम एडल्ट्स हैं, हमें एटलीस्ट 50% ऑफ द वीडियो जो है वो रिव्यू रिकॉर्ड करना है। अगर आपकी वीडियो 17 मिनट की है, तो आपका रिव्यू 8 मिनट का होना चाहिए। अगर आपकी वीडियो 9 मिनट की है, 10 मिनट की है, वैसे इससे कम तो कोई वीडियो है ही नहीं हमारी 10 मिनट से कम, तो आपका रिव्यू 5 मिनट का होना चाहिए। मतलब एक कोर्स है जो मैं आप सबको आज लिंक भेज दूंगी, अब आप फ्री टाइम में बैठ के उसको देख लीजिएगा और फिर इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपने लेवल 2 के अंदर, और जो जो भी करने आएगा। क्योंकि जो चीज़ें आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर पाए ना, और जो चीज़ें आपकी डेफिशिएंसीज रह गई, याद रखिए हम कभी किसी दूसरे को उसके बारे में गाइड नहीं कर पाएंगे। जिस चीज़ की हमें प्रैक्टिस नहीं है ना, हम दूसरे को कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे कि वो कैसे इस चीज़ को ज़्यादा पॉलिश कर सकता है। मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं, हमें 10 मिनट का रिव्यू नहीं बनता, एंड आई वाज वंडर कि हाँ वाकई 10 मिनट का रिव्यू नहीं बनता। ये तब की बात थी जब मैंने शुरू किया था, लेकिन अब 1.5 साल के बाद अगर मुझे कोई एक टेड टॉक देखनी है, और वो 21 मिनट की टेड टॉक है या 19 मिनट की टेड टॉक है, आई कैन रिटरेट विद इन 21 मिनट और 19 मिनट्स और समथिंग लाइक दैट। जितने भी मिनट की वो वीडियो है, द सेम उसका जो है वो आप रिव्यू रिकॉर्ड कर सकते हो। आप माशाल्लाह सब एडल्ट्स हो, आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करने को, आप उसको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग किस तरह से मैचअप कर सकते हो, क्या सोल्यूशन दे सकते हो, आपको ये सब भी सीखना है ना इसमें। और जब आप इंशाल्लाह सिस्टम में आके फैसिलिटेटर्स या प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या कहीं पे भी सिस्टम के एम्बेसडर बनते हो, तो आपको ये चीज़ें खुद अपनी वॉल पे प्रेजेंट करनी है, ताकि आप रोल मॉडल बन सको उन सब के लिए जहाँ पे आप प्रेजेंट करोगे। तो जब आप उनसे कहेंगे और वो सामने वाला कहेगा आपकी वॉल पे तो खुद 2 मिनट का रिव्यू है, आपकी वॉल पे तो खुद 3 मिनट के रिव्यूज हैं, तो कैसे 10 मिनट की वीडियो को 10 मिनट में बनाए। तो अब आपने लेवल 2 में इसी चीज़ को फोकस रखना है कि जब हम कोई भी रिव्यू बनाएंगे, तो हम उसी वीडियो के अकॉर्डिंग बनाएंगे, उसको आप इंटीग्रेट कर लें। पहले अपनी रिव्यू में अपना इंट्रोडक्शन दें। ठीक है, इंट्रोडक्शन देने के बाद अपने गेस्ट की जो आपने टेड टॉक देखी है उसके की टेकअवेज जो आपने लिखे हैं, उनको पॉइंट्स को पॉइंट बाय पॉइंट अनाउंस करें, और फिर उन पॉइंट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में बताएं कि मैंने क्या सीखा और किस तरह से ये टेड टॉक मेरे लिए हेल्पफुल है। और फिर ऑटोमेटिकली जब आप अपनी लाइफ की एग्जांपल्स कोट करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को उनके सोल्यूशन के साथ फिक्स करते हुए नजर आएंगे, तो ऑब्वियसली आपका रिव्यू जो है वो अकॉर्डिंग टू द टेड टॉक जो ड्यूरेशन है उसके साथ ही आपको अलाइन नजर आएगा। ठीक है, तो ये सरेहान का एक कोर्स है जिसमें उन्होंने ये जितने भी टास्क आपने परफॉर्म किए उनका वाई, व्हाट और हाउ एक्सप्लेन किया था। वो कोर्स मैं आज आपको लिंक ढूंढ के उसका शेयर कर दूंगी। आप सबको जब भी टाइम मिले लाजमी बैठ के उसको देखिएगा कि टेड टॉक क्यों करते हैं, क्या पर्पस है, किस तरह से की जाती है इसके रिव्यू, वो भी आप लाजमी देखें। इंटरव्यूज किस तरह करने हैं, क्या पर्पस है, और
क्यों करने हैं ये भी, क्योंकि इंटरव्यू कोर्स भी मैंने शेयर किया था और उसके अंदर बहुत क्लियरली सर रेहान कहते हैं कि आप एक लैंग्वेज को चूज करें, जिस भी लैंग्वेज, इवन कि कोई पंजाबी में करना चाह रहा है ना, अपनी सीरीज पंजाबी सीरीज भी शुरू करना चाह रहा है, वो भी वो कर सकता है। किसी को सिंधी आती है वो सिंधी कर सकता है, किसी को हिंदू को आती है वो हिंदू में कर सकता है, लेकिन वो जो लैंग्वेज आपने यूज करनी है वो थ्रू आउट द 25 मिनट्स और 30 मिनट्स आपने वही रखनी है, उसको चेंज नहीं करें, स्विच नहीं करें लैंग्वेज को। अच्छा, उसके बाद हमारी जो कैनवा पोस्ट है, आप लोगों ने बहुत कम कैनवा पे प्रैक्टिस की। हमारे पास कैनवा के हार्डली 8 डिज़ाइन थे या 9 डिज़ाइन थे, इससे ज़्यादा डिज़ाइन नहीं थे। और अभी भी मैं शायद मैं गलत हूँ, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनको कैनवा अभी भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इन 8 या 10 कैनवा पोस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमें सिर्फ ये पता चला कि कैनवा यूज कैसे करते हैं। अभी हमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है कैनवा के अंदर, ठीक है। आज वो जो मैंने मिस गुलशान का पॉइंट लिखा हुआ था, मैं उसके बारे में भी बात करूंगी और आप सबको उसके बारे में भी सिखा दूंगी कि वो किस तरह बनाए जाते हैं। तो अब इस कोर्स के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी अपनी जगह पे अपने अपने अवेलेबल टाइम के अंदर रहते हुए रोजाना अपनी हैबिट बनाएंगे इसी टाइम के अंदर, जैसे आप पहले कर रहे थे 9 से 11, इसी को अपनी हैबिट बनाते हुए एक काम एक डिजाइन रोजाना कैनवा का बनाएं और लाजमन अपलोड करें अपनी प्रोफाइल पे, ताकि आपकी प्रोफाइल पे गैप नहीं आए, ठीक है। आप अपनी इसी हैबिट को इसी टाइम को यूटिलाइज करते रहे। पहले 2 घंटे की क्लासेस को 1 घंटा कर ले, आप 2 घंटे ना बैठे स्क्रीन पे, लेकिन 1 घंटा लाजमी दे अपने आप को। उससे आपकी कंसिस्टेंसी डिस्टर्ब नहीं होगी, उससे आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस डिस्टर्ब नहीं होगी, उससे आपका कॉन्फिडेंस खराब नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने ब्रेक दे दी और ब्रेक के बाद आप दोबारा ज्वाइन करना शुरू करोगे तो फिर से दोबारा आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस और वो सारी चीजें दोबारा फील वैसे फील करनी पड़ेंगी। और उस टाइम फिर दोबारा वहां एक लेवल तक पहुंचना पड़ेगा कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो और आप स्क्रीन पे बैठ के कुछ भी बात कर रहे हो, आपको सामने वाले की फिक्र ही नहीं होती, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें साथ साथ इनको इम्प्लीमेंट करते रहे और ये करते रहे। तो रोजाना का कोई एक डिजाइन जिस भी आपको अच्छा लगता है, अगर मैं बताऊं कि हमारे हमारे में से अगर किसी को कैनवा का एक्सपर्ट समझा जाता है और आपने उसके डिजाइन को कॉपी पेस्ट करना है, तो वो मुफ्ती एहसान हुसैनी है। कल इंशाल्लाह वो भी आपसे मिलेंगे और आप सब उनको देखेंगे। लाहौर कैंपस के प्रिंसिपल हैं फॉर नाउ आजकल, और उन्होंने उलमा इकराम को जो है वो आईटी ट्रेनिंग्स भी दी है। अभी हाल ही में एक सेशन कंप्लीट किया और हम इंशाल्लाह अभी दूसरा सेशन पे देख रहे हैं, जैसे ही वो एडमिशन क्लोज होंगे तो हम फिर उनको भी करेंगे। उनके कैनवा बहुत अच्छे हैं। तो आप सब मुफ्ती एहसान हुसैनी भाई के जो वो पोस्टर डिजाइन करते हैं, जो वो अपने लिए पोस्ट लगाते हैं, आप उन सबको देख के उनको कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज आपका कोई अपना आइडियलाइज है जिसको आप ग्राफिक्स में बहुत अच्छा समझते हैं, उसके डिजाइन को रोज पकड़ें और उसके अकॉर्डिंग अपना एक डिजाइन क्रिएट करना शुरू कर दें। तो मोर और लेस आप कैनवा को इतना एक्सप्लोर कर लोगे कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और इसी तरह से आप सेल्फ ड्रिवन लर्नर बनते जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रैक्टिस फिर खत्म हो जाएगी, ठीक है। अपनी हैबिट को कोशिश कीजिएगा बने रहने दें और चीजें करते रहें। और जहां तक रही बात रिव्यूज की, तो रिव्यूज देने के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। यूट्यूब पे जाएं, अगर आपको कोई सोशल इशू आज आपने फेस किया है, आपने फेस किया है या किसी दूसरे को फेस करते हुए देखा है, उसी टॉपिक पे एक टेड टॉक निकालें किसी भी स्पीकर की और उसको सुने और उसके बाद अपना रिव्यू रिकॉर्ड करें और उसको रिलेट कर दें उस पॉइंट के साथ जो आपने सोसाइटी में, मार्केट में, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी भी जगह पे उसको देखा, ठीक है। तो आपका रिव्यू भी चला जाएगा और जो मैसेज आप सोसाइटी को या कम्युनिटी को देना चाहते थे वो मैसेज भी आपकी तरफ से डिलीवर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा, जो आपकी ब्रांडिंग है वो भी होती जाएगी और आपकी जो प्रोफाइल है वो भी ऑप्टिमल रहेगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टिप्स थे, वेज थे, जो कि आप सबके साथ शेयर करना जरूरी थे, ताकि आप आइंदा इंशाल्लाह विदाउट एनी फैसिलिटेटर अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ग्रूम कर लें और इसी तरह से पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है। जी मिस लैला। जी अस्सलाम वालेकुम मिस। मैम वालेकुम सलाम। एक्चुअल में मेरे जहन में एक बात आ रही थी, जैसे आप कह रही थी हम आपने हमारे इंटरव्यूज देखे और आपको फील हुआ कि हम थोड़ा सा मतलब हमें थोड़ी थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है, स्पेशली जो हम दो लैंग्वेजेस आपस में मिक्सअप कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कुछ तो हम उर्दू में ना बहुत सारे ज़्यादा हाई लेवल के नहीं बट छोटे मोटे जो डेली रूटीन के इंग्लिश वर्ड्स हैं वो हमने मिक्स किए हुए हैं। चाहे हमारी उर्दू भी बिल्कुल अच्छी नहीं है बट वो इंग्लिश के लफ्ज ना कुछ मिक्स हैं बहुत ज्यादा। तो अगर ये चीज वाकई जो आप हमें पॉइंट समझा रही हैं, फिर हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि अगर मतलब प्रॉपर तरीके से पूरी इंग्लिश हो, या अगर एक वर्ड इस तरह का हैबिचुअल बाय मिस्टेक
बीच में से अदा हो जाता है तो उसकी खैर है। अगर आप इस चीज पे थोड़ा ये भी हमें समझा दें, बस इतना मैम कहना था। नहीं, अभी इतनी सलीस उर्दू या शुस्ता उर्दू तो हम एक ही दिन में नहीं बोलेंगे ना, वो तो प्रैक्टिस से आएगी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी हैबिट बनती जाएगी। चाहे आप वो इंग्लिश कम्युनिकेशन में करना चाहें अपने आप को बेहतर, चाहे आप उर्दू में करना चाहें, और चाहे आप अपनी मदर लैंग्वेज में करना चाहें। इट्स अप टू यू कि आपने किस लैंग्वेज में खुद को ज्यादा से ज्यादा ग्रूम करना है। लेकिन ये है कि इंटरव्यू के दौरान एक ही लैंग्वेज यूज करें और उसी लैंग्वेज पे फोकस्ड रहें। अब रिव्यू बनाते हुए भी हम क्या करते हैं, उर्दू का रिव्यू बना रहे हैं तो बहुत सारे हम इंग्लिश के वर्ड भी यूज कर रहे हैं, तो वहां पे भी बाइलिंगुअल नहीं हूँ, वहां पे भी उर्दू में ही अपने रिव्यूज बनाए। और मैं एक और चीज शेयर कर दूं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को मैंने देखा कि आप स्क्रीन रीडिंग कर रहे हैं। प्लीज इसको छोड़ दें, ये कोई अच्छी अच्छी बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता। स्क्रीन रीडिंग के बजाय आप अपने व्यूज को एक पेपर पे लिख के और उसके बाद उनको एक्सप्लेन करना शुरू करें तो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। स्क्रीन रीडिंग एक बच्चा करे तो समझ में आता है, एक एडल्ट स्क्रीन रीडिंग करेगा तो उसकी अपनी जो एक कहते हैं ना कंटेंट क्रिएशन, वो कम हो जाती है। आप चैट जीपीटी से हेल्प लें, आप जेमिनाई से लें, परप्लेक्सिटी से लें, लेकिन वहां से रीड नहीं करें। आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें, आप वहां से पॉइंट्स जरूर ले लें कि अच्छा मुझे ये नहीं आ रहे, किस तरह से उनको हाईलाइट करूं, तो वो पॉइंट्स आपको दे दे। लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन आप खुद एक्सप्लेन करें। चैट जीपीटी या जेमिनाई या किसी परप्लेक्सिटी किसी की एक्सप्लेनेशन यूज नहीं करें। आप अपनी वोकेबलरी इनहेंस करें। जब तक आप अपने वर्ड्स जो है ना उनको रिटरेट नहीं करेंगे ना, आपकी वोकेबलरी नहीं बढ़ेगी, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन या वो पूरी किसी को बात समझाने में थोड़ा मसला आएगा। तो जब आप सोचना शुरू करेंगे फिर बोलना शुरू करेंगे तो उतना अच्छा हो जाएगा। तो अभी तो ये हमारी सिर्फ प्रैक्टिस थी कि हमने कर लिया, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अब लेवल 2 में इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा रूटीन से हटा के करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपकी बहुत सारी ग्रूमिंग, और आप खुद देखेंगे पहले 1-2 दिन मुश्किल लगेगा और आपको शायद 10 रीटेक करने पड़े, लेकिन जब आप तीसरा या चौथा रिव्यू बनाएंगे तो आप खुद फील करेंगे अपने अंदर कि आपने बहुत सारी चेंजिंग आ गई। अब आपने जितने कॉल यानी आपने 40 सेशन कर लिए, और 40 सेशन में, चलो 40 नहीं 35 तो सेशन हर किसी ने कर लिए, और 35 सेशंस के बाद आपके पास कितनी वोकैबलरी होगी, कितनी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको आ गया होगा, और कितनी सारी इंग्लिश वोकैबलरी आपके पास होगी। तो इस तरह से आपकी ऑटोमेटिकली जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो इस पे ज्यादा ज्यादा काम कर लें, ठीक है। आजम भाई आपका हैंड रेस था। जी बस ठीक हो गया मैम, वो क्लियर हो गया। चलें मैं ठीक है बात जी, पूछा। आसिफ भाई। ओके, आसिफ भाई। मैम बाद में हमें जो ये कैनवा के टास्क करने पड़ेंगे या हम खुद से पोस्ट करेंगे, तो वहाँ पे हमें टैग किसी को नहीं करना है, बस खुद से ही बनाते जाए। हाँ, आप करते भी जैसे रहेंगे तो अब कोई आपको मसला टैग नहीं करते है। हैं। आप करते भी रहे तो हमें कोई मसला नहीं है, और अगर आपने नहीं भी करना तो कोई अच्छा। मसला नहीं है उस चीज में। आप अपने आप को अब उस हैबिट से नहीं निकाले, बस मैं यही कह रही हूँ। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप एक टाइम पे आके आपके इतने अच्छे डिजाइन हो जाए कि कोई आपको आपके उन डिजाइन की वजह से किसी जगह पे आपकी सर्विसेज देने को आपसे रिक्वेस्ट कर ले, तो आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी ना। अब कल जो मैंने अगर कोई इंटरव्यू कोडिंग किया करता जाए, कोडिंग के उसमें टास्क करते जाए। वो भी कर लें, नो वरीज। आप जिसमें ओके। भी अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाह रहे हैं वो करते जाएं, क्योंकि ये आपकी डिजिटल सीवी बन रही है और वो लोग इसी से आपको ज्यादा ज्यादा जो है वो जानेंगे। जो कल इंटरव्यू था उसमें मेरा सवाल उनसे ये था कि फॉरेनर्स हमें क्यों नहीं जल्दी जवाब देते, या हम फॉरेनर्स के साथ क्यों नहीं कनेक्ट कर पाते कि फॉरेनर्स हमारे इंटरव्यू के लिए जो है वो कन्विंस हो जाए हमारे साथ इंटरव्यू कर लें। तो उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द प्रोफाइल्स, जो भी बंदा किसी डायरेक्टली किसी से इंटरव्यू करना चाहता है और वो पॉडकास्ट इंडस्ट्री में अपनी एक स्टार्टअप शुरू करता है, उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि हम शुरू दिन ही में ही जाते हैं, कल ही रसल ब्रंसल आके बैठ जाए मेरे इंटरव्यू पॉडकास्ट में, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको रसल ब्रंसल तक पहुंचने के लिए पहले आपको उतने इंटरव्यूज करने पड़ेंगे कि उसको नजर आए कि हाँ भाई आप एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो, और आपने कितने इससे पहले इंटरव्यूज कर चुके हैं। और वो जो कंसिस्टेंसी है ना, बेशक आपने बहुत छोटे इंटरव्यूज किए हैं, आपने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने पीयर्स, अपने क्लास फेलो से शुरू किए हैं, बट आपने कंसिस्टेंसी रखी है। उसी कंसिस्टेंसी को देखते हुए कोई भी इंटरव्यूअर आपको इंटरव्यू देगा, जो कि पॉडकास्ट इंडस्ट्री के लोग हैं, वो आपकी सिर्फ कंसिस्टेंसी और प्रेजेंस को देख के आपको इंटरव्यू देंगे। वो ये नहीं सोचेंगे ये तो छोटा सा पॉडकास्टर है,
इससे फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ता है कि अच्छा अगर ये इंटरव्यू कर रहा है तो कोई 4 लोग 5 लोग 10 लोग इसको रोज सुनते हैं, ये रोजाना काम करता है, ये आज एकदम से उठ के इसको जुनून नहीं आ गया कि ये मुझसे कहने आ गया कि मैं मुझे इंटरव्यू दे दो। तो लोग आपसे कुछ कमिटमेंट करने से पहले आपकी प्रोफाइल्स और आपके जितना डाटा है उसको देखते हैं और फिर आपसे कमिट करते हैं कि उन्होंने आपके साथ इंटरव्यू करना है या नहीं करना, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे या नहीं चलेंगे। कोई आपसे कनेक्शन बनाएगा तो क्यों बनाएगा। ठीक है। अभी मैं एक छोटी सी एक और चीज आपके साथ शेयर कर दूं कि हमारे बहुत सारे, अभी आप लेवल 2 में जाके आप ये काम करेंगे कि आपको फॉरेनर्स के साथ कनेक्ट करना है, आपको अपने फॉरेनर कनेक्शन बढ़ाने हैं। तो जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे फॉरेनर्स को तो सबसे पहले आपका प्रोफाइल देखते हैं कि ये प्रोफाइल कितना अलाइव है कितना डेड है। और अगर प्रोफाइल अलाइव है तो विद इन अ वीक और मे बी 2 वीक्स आपके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर प्रोफाइल अलाइव नहीं है तो वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते। और एक और बात, कभी कोई फॉरेनर आपको रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, ये बात लिख लें, कभी कोई फॉरेनर आपको रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। जितने फॉरेनर्स के नेम से रिक्वेस्ट आती है दैट्स ऑल द फेक। कोई फॉरेनर आपको रिक्वेस्ट नहीं भेजता, आप ही फॉरेनर्स को अप्रोच करते हैं। तो अगर कोई फॉरेनर के नाम से आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है या आपको कहीं पे भी आई हुई है तो वो सब फेक है, आपको तंग करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, तो उनको कंसिडर नहीं करें। ठीक। ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ साइड के लिए। ठीक है। जी मिस्टर मुश्ताक, आपको कोई सवाल है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे ये पूछना वालेकुम था सलाम। कि आपने मेरे रिव्यू भी देखे हैं, उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर है। अगर आपने मेरे रिव्यू देखे हैं साइट पर। और दूसरा मैंने आपसे ये आपकी आवाज ही क्लियर नहीं आ रही कि आपने क्या पूछा मुझसे। आप मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपने मेरे रिव्यू देखे हैं, अगर मेरी प्रोफाइल पर तो काइंडली उस पर रिमार्क्स कीजिए। और दूसरा मैं आपको ये पूछना चाह रही थी कि आप एक इंटरव्यू कर रही थी एक इंडियन के साथ, तो उसमें वो ये बता रहे थे कि वो इंटरव्यू करके उसको सेल करते हैं, या आप भी कल ये बात बता रही थी। तो ये क्या होता है, आप मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करें। ये तो होता है। अच्छा ठीक है। जी मैंने रिव्यूज सुने हैं आपके भी। अम, एक चीज हम हमेशा भूल जाते हैं कि हम किसी को कोई मैसेज दे रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं ना, तो हमारा फेस बहुत स्पॉट होता है, मतलब एक्सप्रेशन लेस फेस होता है हमारा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी फॉरेनर को देख लें, किसी भी ऐसे पर्सन को जिसको आप आइडलाइज करते हैं कि अच्छा अब मुझे इसकी तरह से अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, तो आप देखेंगे कि उनके फेस एक्सप्रेशन उनके वर्ड्स के साथ साथ चेंज होते हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी वीडियो सामने वाली ऑडियंस को कभी भी जो है वो अट्रैक्ट नहीं करती। कोशिश करें जितने लाइट एक्सप्रेशंस के साथ अपने रिव्यूज को रिकॉर्ड करेंगे या कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाह रहे हैं आप करेंगे तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ये कोई प्रेशर फील नहीं करें अपना रिव्यू रिकॉर्ड करते हुए, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ आ गई है तो उसको भी फील ना करें। अपना रिव्यू रिकॉर्ड करते हुए जितना कूल एंड काम रहेंगे उतनी अच्छी वीडियो बनेगी। आप खुद अपने रिव्यूज बैठ के सुने तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने स्पॉट अगर मैं रिव्यूज दे रही हूँ तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो ऑडियंस को कहाँ से अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, जब आप रिव्यूज दे रहे हूँ तो आप जैसे मिस इरम मुश्ताक क्या करती हैं कि बहुत सारे कलर्स ऐड कर लेती हैं अपने बैकग्राउंड में भी और अपनी साइड पे जो पैरेलल में पिक्चर शेयर करी है उसमें भी। आप खुद भी उसमें छुप जाती हैं ना, आपका फेस विजिबल हो रहा है और उन कलर्स की वजह से आप बहुत डल फील हो रहे हो। तो ऐसा बैकग्राउंड रखें जिसमें आपकी पर्सनैलिटी बहुत विजिबल हो और बहुत अट्रैक्टिव लगे। ऐसे बैकग्राउंड यूज नहीं करें जिसमें आप बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाओ। ठीक। और दूसरी बात, अगर आप स्क्रीन पे कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहे हैं तो फिर ये अपने आप को बहुत मिनिमाइज रखें और टेक्स्ट को रीडेबल रखें। आपका ना टेक्स्ट पढ़ा जा रहा है और ना आप प्रॉपर नजर आ रहे हो। इसलिए रिव्यूज देते हुए कभी भी टेक्सचुअल रिव्यूज नहीं देते। टेक्स्ट रिव्यूज देते हुए कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हुए सिर्फ और सिर्फ आपका वर्बल मैसेज आना चाहिए, वो इतना पावरफुल होना चाहिए, आपके फेस एक्सप्रेशन इतने अच्छे होने चाहिए कि हर कोई आपके मैसेज को सुने। आप जब टेक्स्ट के साथ अपना कोई भी रिव्यू बनाओगे दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट, उसको ज्यादा अट्रैक्टिव कोई भी नहीं समझता। तो इसलिए ये प्रैक्टिस कुछ ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब मैंने जितने भी रिव्यूज देखे हैं, जितने बड़े बड़े हमारे फॉरेनर्स जिनको फॉलो करते हैं हम और जिनके साथ इंटरव्यूज और वो सारा कुछ किया, कहीं पे भी मैंने उनकी वीडियोस को ऐसे नहीं देखा। इसलिए अपनी ऑब्जर्वेशन रखें, आप लोग सब उनको चीज़ों को ऑब्जर्व करें, देखें और फिर खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें।
तो ग्रेजुअली एंड स्लोली ये सब होगा। मैं बिल्कुल ये बार बार नहीं कह रही कि आप कल ही ये कर लेंगे, लेकिन छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी होती जाएंगी। ठीक है, कोई एक चीज़ पकड़ लें जिसको एक हफ्ते में बेहतर कर लें, अगले हफ्ते में दूसरी चीज़ को कर लें, तीसरे हफ्ते में तीसरी चीज़ कर लें, तो इस तरह आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ जो कि आज ही मैंने सीखी है, हमारी सोशल मीडिया टीम के साथ एक मीटिंग थी जिसके अंदर उन्होंने एक चीज़ को बहुत बार बार हाईलाइट किया। आप लोग तो एडल्ट्स हैं तो आप लोगों के लिए करना तो आसान है, बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल है। आप कैप्शंस जब भी लिखते हैं ना, तो उन्होंने कहा है कि इसको स्टोरी की फॉर्म में लिखें। और मैं बहुत कैची कैप्शन ये होते हैं कि फेसबुक के अंदर ना 125 वर्ड्स तक आप कैप्शन लिख सकते हैं। ये जो हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देके कैप्शन लिखवाते हैं ना, और हम बहुत लंबा कैप्शन लिखवा देते हैं कि सी मोर पे क्लिक करके हमारा पूरा कैप्शन नजर आता है, ये ना करें। ये मुझे भी नहीं पता था, ये मुझे भी आज पता चला है। जो जितने वर्ड्स नजर आते हैं ना, ओके मिस्टर वेरिया, आई होप कि आज आप बेहतर होंगी। जितने वर्ड्स आपके विदाउट सी मोर के नजर आते हैं ना, वो 125 वर्ड्स हैं। तो कोशिश करें कि अपना कैप्शन इतना कैची और इतना अट्रैक्टिव रखेंगे वो 125 वर्ड्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए। आप एक वीडियो को कैप्शन देने जा रहे हैं, आप एक स्टैटिक पोस्ट को कैप्शन देने जा रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को कैप्शन देने जा रहे हैं, ये ज़रूर करें। और हर कैप्शन को डिफरेंट रखें। अगर आप एक ही जैसे कैप्शन लगाएंगे ना, तो आपकी ऑडियंस बहुत बोर हो जाती है और एल्गोरिदम भी बहुत बोर हो जाता है कि भाई ये एक ही जैसे चीज़ें रिपीट हो रही हैं। फेसबुक की अभी जो हमारे अकाउंट्स डिसेबल हुए हैं वो इसीलिए डिसेबल हो रहे हैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, क्योंकि हमारी जो रिपीटेटिव टास्क है उसकी रीज़न। और इस कैप्शन मीन टाइटल काइंड ऑफ आप ये कह सकते हैं, मतलब वो जो हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, दैट्स अ कैप्शन। वो जो डिस्क्रिप्शन आप लिख रहे हैं उसको 125 वर्ड्स में फिक्स कर दें, इससे बड़ी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखें। ज्यादा हैशटैग नहीं यूज करें, मैक्सिमम 3 हैशटैग्स आर इनफ। 3 से ज्यादा हैशटैग भी नहीं लगाएं, और वो हैशटैग वो होने चाहिए जो मोस्ट फ्रीक्वेंट यूजर यूज कर रहे हैं, वही हैशटैग आप भी यूज करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप कोई भी चीज पोस्ट कर रहे हो, तो आपने कोशिश ये रखनी है कि उसकी जो क्वालिटी है वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज ना हो। मैंने बार बार कह रही हूँ, चाहे थोड़ा करे काम, लेकिन इसके बाद अपने काम की क्वालिटी को बेहतर पे फोकस रखेगा। एल्गोरिदम्स का मैं ये बता रही थी कि जैसे हमारे जो फेसबुक अकाउंट्स है ना, जैसे शाल का बिल्कुल ब्रांड न्यू बना था वो डिसेबल हो गया था, इसी तरह से यहाँ मिस जो हमारी गुलशान है उनका लिंक्डइन डिसेबल हुआ है। दोनों की रीजन ये हैं कि हमारा जो एल्गोरिदम है ना, वो आपकी एक एक चीज को नोटिस करता है। एक तो बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट नहीं करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उससे भी वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जो बैकएंड पे अब आपकी एल्गोरिदम को मैनेज कर रहा है ना, दैट्स एआई। और एआई रिपीटेड चीजों को पसंद नहीं करता, वो उनको रेड फ्लैग कर देता है, जिसकी वजह से आपके अकाउंट्स या आपकी पोस्ट पे ज्यादा रीच नहीं होती। तो आज ही मुझे ये चीज़ें पता चली कि सोशल मीडिया के टीम ने बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सिर्फ 100 फॉलोइंग है, बट दे गेट द ब्लू टिक, उनके पास ब्लू टिक आ गया। और सिर्फ इस वजह से आया है कि एल्गोरिदम ने इसको एनालाइज किया है कि हाँ, ये बंदा जो कुछ पोस्ट कर रहा है ना उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है, सामने वाली ऑडियंस उसी कंटेंट को देखना चाह रही है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि हम बहुत जो है वो एजुकेशनल कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, तो हमारी ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही? और जो यूट्यूबर्स हैं, फेसबुक वाले एंटरटेनमेंट चैनल हैं, वो क्यों एंटरटेनमेंट चैनल? क्योंकि वही चीज़ बना रहे हैं जो हम देखना चाह रहे हैं। हम घरेलू लड़ाइयाँ और घरेलू माहौल वो देखना चाह रहे हैं, उसी को ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, फलां ने फलां ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया, वही चीज़ें देख रहे हैं, इसलिए वो नहीं चीज़ों को पसंद करें। तो कोशिश करें इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने की और मिनिमाइज करने की। इसी तरह लिंक्डइन पे भी आई गेस 125 वर्ड्स ही बोला था उन्होंने, मैं लिंक्डइन का भूल गई हूँ कि उसके कैप्शंस कितने हैं, बट मोर और लेस इन दोनों का सेम फिगर है कि आपने कैप्शंस के लिए दोनों के लिए यही सेम रखना है। और बार बार कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन के कैप्शंस को सेम नहीं रखें। आप जब भी इंटरव्यू की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसका पैटर्न आपका सेम है, लेकिन जब भी आप गेस्ट के लिए लिखें तो हर गेस्ट के लिए डिफरेंट डिस्क्रिप्शन लिखवाइए। एक ही तरह की डिस्क्रिप्शन हर गेस्ट की नहीं हो सकती। पहली बात तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, हर गेस्ट के अंदर एक जैसी क्वालिटीज नहीं है, हर गेस्ट एक जैसे आंसर्स नहीं कर रहा आपको। कोशिश करें 2-4 क्वेश्चंस भी आप ऐड कर लें अपनी डिस्क्रिप्शन में तो और अच्छा हो जाएगा। नहीं करते तो गेस्ट के जो बायो सेक्शन है उसी को कॉपी करके चैट जीपीटी से पूछ ले, तो चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा।
और उसको अगर ये बता दे कि इसको मोर और लेस अट्रैक्टिव कर दो ज्यादा से ज्यादा, तो वो और अच्छी बना देगा। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो करना शुरू कर दे, क्योंकि अब हर जगह पे आपकी जो चीजें हैं उनको एआई ही टेक ओवर कर रहा है। तो जो एआई है ना, वो रिपीटेड चीजों को पसंद नहीं कर रहा, मैं ये बार बार बता दूं, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों से रोज एआई से काम करते हैं, तो वो एक जैसी चीजों को वो रेड फ्लैग कर देता है। इसलिए फेसबुक अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट्स डिसेबल्ड हो रहे हैं। ये एक रीजन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है, लेकिन ये एक रीजन है जो मैं बताई है। जी मिस लैला। मैम, जैसे कि आपने हमें गाइड किया है कि हम अपनी अगर डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं, मैं फेसबुक की ही बात कर लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैनवा पोस्ट की बना रहे हैं। अब उससे हट के हम अगर अपनी स्टोरी पोस्ट की बनाते हैं, फिर आ गया हमारा, इसके अलावा हमारे पास सॉन्ग, तो थोड़ी सी वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट है, बहुत सारी, थोड़ी नहीं। हम इनकी जब डिस्क्रिप्शन डालते हैं तो मुझे थोड़ा सा हमें ये भी समझा दें इसमें कि आपने कहा कि स्टार्ट भी बहुत अट्रैक्टिव और थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, जैसे अभी आपने इंटरव्यू के लिए कहा। तो आपको क्या लगता है कि हमारा स्टार्ट वे जो कि देखने और सुनने वाले के लिए, जो हमारी अगर सॉन्ग को कोई वॉच कर रहा है, व्यू कर रहा है, और साथ में डिस्क्रिप्शन जो सी मोर से पहले तक जो कि अट्रैक्टिव वर्ड्स होने चाहिए, तो आप क्या समझती हैं? ऑब्वियसली कैनवा के लिए हल्का सा आप हमें थोड़ा सा उस वे में थोड़ा सा जरूर गाइडलाइन करें, दें। और जैसा कि फेसलेस वीडियो के लिए कैसे वर्ड स्टार्टिंग कैसा होना चाहिए हमारा, जैसा कि आप अगर मैं इस चीज को एज अ एग्जांपल बताऊं, आपने अभी हमें उसमें बताया है मैम, टेडेक्स की रिव्यूज में, कि आप स्टार्ट ऐसे करें, पॉइंट्स ऐसे डालें, जो जो हम गलतियां कर रहे हैं, स्पेशली मैं अपनी बात करूंगी। तो मैम, आप क्या समझती हैं, इनको हमें स्टार्ट का हमारा एक क्या वे होना चाहिए? ऑब्वियसली हम एक इदारे से जुड़े हैं, तो उस इदारे के हिसाब से आप हमें बेहतर तरीके से गाइड करेंगी, जो आप बता देंगी। थैंक यू मैम। जो फेसलेस वीडियोस है ना, उनके लिए तो डिपेंड करता है कि आप बना किस चीज़ पे रहे हैं, उसको कितने अट्रैक्टिव बनाना है उस पर डिपेंड करता है। कि फॉर एग्जांपल आपने किसी शहर पे बनाई है, एआई पे बना रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, आप सॉन्ग बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ेंगी ना। और उसके बाद आप बहुत अच्छे आइडियाज़ आपको मुझसे ज़्यादा एआई दे सकता है, और एआई से इस चीज़ में हेल्प लें, और उसके बाद उन्हीं आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी भी हो जाएंगी। और बाकी जहाँ तक रही बात आपके कैनवा पोस्ट की और ये सारी चीज़ें, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। जितनी ज़्यादा आप ग्राफिक्स में प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतने ज़्यादा अच्छे आपके ग्राफिक्स हो जाएंगे। मिस इरम, आप दोबारा सवाल लिखिएगा, दूसरा मैं भूल गई थी पहले सवाल का, आई होप कि मैंने जवाब दे दिया। मिस गुलशान, आपका क्या सवाल है? मैम, लैला, अभी बात पूरी नहीं हुई, बताइए। नहीं बस मैम, थोड़ा सा ये भी बता दें, जैसे आपने हमें एक लिमिट दी है कि 3 हैशटैग के से ज्यादा नहीं डालने, सी मोर से पहले नहीं, आपने मैंने अट्रैक्टिव नहीं दी लिखना है। ये, सोशल मीडिया की जो टीम अ, है, ये उनकी एक सजेशन है कि ये जी इस जी तरह जी से मैम। होना चाहिए। जी मैम, कल आपने हमें ये बताया था कि मेरी कल मीटिंग है, और मैं बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जो मैं उनसे डिस्कस करूंगी चीजें, फिर आके आप लोगों को गाइडलाइन दूंगी। तो अभी आपने हमें ये गाइड किया, जैसे अभी आपने मुझे ये क्लियर किया, शायद मैं थोड़ा मिस गाइड हो रही थी आपसे क्वेश्चन करते हुए। आपने बताया, तो मैं ये चाह रही हूँ, जैसे आपने बताया कि आपको टीम ने ये आपस में डिस्कस करने के बाद जो आप हमें इंस्ट्रक्शन समझा रही हैं, जैसा 3 हैशटैग डालने हैं, सी मोर से पहले अट्रैक्टिव हमने अपना डिस्क्रिप्शन को कोशिश करनी है हर सूरत रखना है। और इसके साथ इमोजीज का आप क्या बोलेंगी? वो जो एक साथ सिंबल्स आते हैं, वो फ्लावर नहीं आते हैं, लगाए, चीजें आती हैं, वो ना वो लगाएं? नहीं लगाए, वो नहीं लगाए। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। जी मिस गुलशान। मिस मरियम, आपकी सोशल मीडिया टीम जो है, हम लोग का ऑलमोस्ट अब लेवल तो ख़त्म है, तो हमारी शीट्स जो हैं वो चेक कर ली गई हैं या अभी नहीं हुई, या ये आफ्टर 29th ही चेक होंगी? प्रोबेबली आफ्टर 29 ही चेक होंगी। वैसे मैं तो आज कुछ देखी थी, लेकिन अब ज़्यादा कीनली जो है वो 29 के बाद हो जाएगी, ताकि आपको बता दिया जाए कि किस किस के कितने टास्क रह गए हैं और कौन से टास्क अभी तक कंप्लीट होने वाले हैं। अच्छा मिस सिरम, जो आप यही सवाल है मिस गुलशान, या कोई और सवाल भी है आपका? ठीक हो गया। मिसरम, मैंने ये बात कल भी एक्सप्लेन की थी कि इंटरव्यू सेल इस तरह से होते हैं कि जब आप इंटरव्यू इंडस्ट्री में अपने आप को पॉडकास्टर अनाउंस करते हैं, और आप दूसरों के लिए सेल लेके आते हैं। सेल इन अ सेंस कि आप अपने इंटरव्यू के दौरान ही उन सामने वाले गेस्ट के साथ एक डील क्लोज करते हैं।
दैट इज अ सेलिंग इंटरव्यू। लेकिन आपने क्या करना है, वो अफिलिएट लिंक आपके साथ वो शेयर करते हैं, वो आपकी चैट में पोस्ट कर देते हैं, और सॉरी कमेंट सेक्शन के अंदर, और वो आपसे कहते हैं कि इसके थ्रू आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे फिर वो आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजीज देते हैं कि वो आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकते हैं, और आपकी कंपनी को या आपके जो लोग हैं उनके लिए वो क्या सर्विसेज देंगे। ठीक है, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होस्ट और गेस्ट डिसाइड करते हैं, और वो इंटरव्यू के दौरान ही वो उनको ये चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, और ये जो एक थर्ड पार्टी होती है वो उसकी तरफ से आप अफिलिएट मार्केटिंग के तौर पे कर रहे होते हो, और आप अपना उसमें जैसे कि किसी चीज़ को आप प्रेजेंट करते हो, आप सर्विसेज दे रहे हो आप। ठीक है, और उस सर्विसेज में आप अपना कुछ जो आपकी डील क्लोज होनी है उसमें आपने कुछ अपना परसेंटेज ऐड रखनी होती है, कि मैं 30% लूंगा, 40% लूंगा, या 50% लूंगा, क्योंकि मैंने जो इतना बड़ा क्लाइंट आपको हंट करके दिया है और उसको इस चीज़ पे कन्विंस किया है कि वो आपके साथ काम करे और आप उसको ये सर्विसेज देंगे। मेरी टीम जो सर्विसेज दे सकती है वो मेरी टीम भी आपको देगी। दैट्स कॉल इंटरव्यू सेलिंग। जी मिस गुलशान, एग्जाम्पल इसकी, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हमारे पास एक बहुत अच्छे हमारे जो इनको क्या बोलो, मुझे पॉडकास्टर इंडस्ट्री के वो बहुत अच्छे पर्सन लगते हैं, RJ अहमद। अगर आप उनको जाके सर्च कर लें तो आपको मिल जाएंगे। वो ट्वाइस एपिसोड इन अ मंथ करते हैं, पहले जब उन्होंने शुरू किया था। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बहुत कम कर दिए हैं, और वो बहुत सारी जो फॉरेन इंडस्ट्रीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेलिंग करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, उनको अपनी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि किसी की बुक लॉन्चिंग में हो गया, किसी के लोगों को कोचिंग में हो गया, किसी की मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही, उनकी मार्केटिंग करने में उनको हेल्प आउट करते हैं, किसी की स्ट्रैटेजी नहीं अच्छी हो रही टीम के साथ, वो उनके स्ट्रैटेजिस्ट अच्छे बन जाते हैं। तो ये डिफरेंट उनकी चीज़ें होती हैं जो कि वो अपनी सेल आउट करते हैं। अगर किसी की वीडियो एडिटिंग टीम अच्छी नहीं है तो वो जितनी अच्छे अपने इंटरव्यू को प्रेजेंट करेंगे उतनी अच्छी वो उनकी जो सामने वाले ऑडियंस है वो उनको ग्रैब करेगी। और वो बहुत सारे अब जो पॉडकास्ट इंडस्ट्री के लोग हैं उन इसी तरह से उनको अपने जो पॉडकास्ट है वो सेल करते हैं, और इसी तरह इंटरव्यू के दौरान ही वो डील क्लोज करते हैं, और वहीं से वो इंटरव्यू उनका ओके हो जाता है। ये है। जी मिस गुलशान। अभी मिस लैला ने एक टर्म बोली थी, सी मोर। मुझे हम्म। इसकी थोड़ी सी वजाहत दे दें। सी मोर, जब हम फेसबुक पे कैप्शन लिखते हैं ना, जो हमने फॉर एग्जांपल पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी, और उस डिस्क्रिप्शन में 125 वर्ड्स के बाद ना सी मोर लिखा होता है, 3 डॉट्स पहले आते हैं और उसके बाद सी मोर लिखा होता है। ठीक है, जो 3 डॉट्स है ना वो ये बताते हैं कि दिस डिस्क्रिप्शन इज स्टिल कंटिन्यूड। वो 3 डॉट्स जो है वो इस चीज़ की जो है वो सिंबल होता है कि अभी तक ये आपकी चीज़ अभी कंटिन्यू है। ठीक है, और सी मोर पे क्लिक करते हैं तो हमें पूरी डिस्क्रिप्शन सारी नजर आती है। तो मैं ये कह रही हूँ कि आइंदा आप कोशिश करें जो चीज़ें जितनी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप किसी के लिए अनाउंस कर सकते हैं, जिसको एक हुक लाइन बोलते हैं। ठीक है, आपने चैट जीपीटी से कोई ऐसी हुक लाइन लाजमी अपने हर टास्क के बारे में लेनी है जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट होगी, क्योंकि आपका डिज़ाइन बाद में आता है, पहले आपकी हुक लाइन पड़ी जाती है। अगर किसी को वही इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव नहीं लगती ना तो कोई आपके डिज़ाइन पे नहीं रुकेगा, वो उसको स्क्रॉल कर देगा। लेकिन अगर आपकी वो हुक लाइन ही इतनी कैची है कि सामने वाला चाह रहा है कि अच्छा नीचे देखो नीचे क्या है, तो वो 1 सेकंड के लिए जरूर रुक के आपका डिजाइन या आपकी जो फेसलेस वीडियो है या कुछ भी उसको जरूर देखेगा। ये बात है। जी आजम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, जैसे अभी बात हो रही थी कि हम लोग जो है वो इंटरव्यू सेल करते हैं या कोई इस तरह की चीज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि हम लोग जो है वो रेहान स्कूल के जो है वो एम्बेसडर हैं, राइट। हम्म। तो हम लोग अगर जो है वो किसी से इस प्लेटफॉर्म से किसी का कोई इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, या जैसे कल मेरी आपसे बात हो रही थी कि हम लोग जो है वो मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो आप लोगों के जो भी यूट्यूब के ऊपर जो भी क्लासेस हैं या जो भी चीज़ें जो हैं वो मैं अगर शेयर करता हूँ, तो एक तो मेरा इरादा ये था कि वहाँ पर जो है वो कोई एफिलिएट लिंक जो है वो हमें मिलना चाहिए। क्या रेहान स्कूल हमें जो है वो कोई एफिलिएट लिंक इस तरह का दे सकता है कि अगर कोई बंदा जो है वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको बाय करता है, ठीक है, और उसके अंदर इनरोल हो जाए, ठीक है, तो उसका कोई सर्टन जो है वो परसेंटेज जो है वो हमें, जैसे ये इंटरव्यू के दौरान हम लोग किसी का एफिलिएट लिंक लगाते हैं, जैसे कैनवा है मिसाल के तौर पे,
ठीक है, मैं अगर कैनवा का कोई रिव्यू देता हूँ और या कोई कैनवा के लिए मैं किसी से बात करता हूँ, ठीक है, तो कैनवा प्रोवाइड्स मी द लिंक कि आपके इस एफिलिएट लिंक के थ्रू अगर कोई बंदा जो है वो बाय करेगा कैनवा, ठीक है, तो यू विल गेट एफिलिएट कमीशन, ठीक है। तो क्या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो पाइपलाइन में है? मैं नहीं, हमारी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कोई एफिलिएट लिंक देना मैम फॉर हमें। नाउ। अभी तो कोई भी नहीं है, और अगर इन फ्यूचर हो तो मुझे पता नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो हाँ जितनी ब्रांडिंग है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से रेहान सर का नाम ही काफ़ी है, वो खुद ही सब कुछ कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से सब हो रहा है। ठीक है। तो अभी तो यही है। ओके। सो हमें भी मिलना चाहिए वैसे एक लेट्स सी इन द आदमी से। फ्यूचर क्या होता है या किस तरह से होती है चीज़ें। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अगर ओके, होगा तो क्योंकि जैसे डेफिनेटली हम कोर्सेरा है, आपके साथ शेयर कोर्सेरा के करेंगे। एफिलिएट लिंक्स होते हैं और बाकी लोगों जी के जी, होते, तो जस्ट लाइक बिल्कुल दैट ऐसी है। इस वजह से डिस्कस कर। लेकिन अभी इस सिस्टम की नहीं है, क्योंकि अभी ये सिस्टम खुद बहुत बेबी है। अभी बहुत सारी चीज़ें इसकी अंडर प्रोसेस हैं। हो सकता है कल को जब बहुत स्टेब्लिश हो जाए तो फिर ये चीज़ें हमारी भी शुरू हो जाए। लेकिन अभी तो बहुत सारी चीज़ें हमारी, बहुत सारी गलतियां कर करके, एक्सपेरिमेंट्स कर करके फिर हम उनको सीधा करते हैं, फिर उनमें थोड़ी जो रिफाइनमेंट आ रही है। जो एम्बेसडर्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी मोटिवेशन है वैसे ही। बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं है ऐसी कोई भी चीज़। चलो ठीक हो, तो थैंक यू। ओके जी। ओके पार्टिसिपेंट्स, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टास्क। आज हम टास्क पे चलते हैं, और हमारे पास टास्क में सबसे पहले हम कोडिंग का टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। और ये 24th टास्क है आपका। और उसके बाद कल आपका लास्ट टास्क होगा जो कि कंप्लीट करना होगा हमें। आई एम पोस्टिंग द कोडिंग टास्क इन द जूम चैट सो यू गाइस कैन गो एंड कंप्लीट इट। और उसके बाद फिर आज एक सोशल मीडिया पोस्ट है, कैनवा की डिज़ाइन करनी है। एक सॉन्ग है जो कि आप, बहुत अच्छी बात है कि वो चैट जीपीटी के बारे में है और आप डॉक्यूमेंट्री बनाए तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप सॉन्ग की फॉर्म में भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ओहो। और आज की हमारे कोडिंग टास्क के अंदर हमें कोड फॉर द मेमोरी कार्ड जो है, सॉरी मेमोरी कार्ड गेम बनानी है। और एक मिनट मैं उसको पेस्ट कर दूँ जूम चैट के अंदर। ओके, थैंक्स, यू वेलकम। जी मिस गुलशान। मिस मरियम, मैंने टास्क बना लिया है, मैंने कैनवा पोस्ट भी बना ली है, और जबरदस्त। ये जो सॉन्ग है ये भी मैंने बना लिया है। तो हम्म। आज अगर और कोई काम नहीं है तो मैं क्लास लीव कर सकती हूँ? जी जी, आप करना चाहें आप कर ले, बस मैंने वो एक जो प्रोफाइल पिक्चर का आपने पूछा था वही बताना है, इसके वैसे भी आज कोई और दूसरा काम नहीं। ठीक है, फिर मैं रुकती हूँ। जी बहुत ठीक। शुक्रिया। पार्टिसिपेंट्स अपनी कोडिंग का टास्क कंप्लीट कीजिएगा, और फिर उसके बाद मैं कैनवा का थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ एंड देन विल एंड अप द क्लास। ओके। मिस मरीम, आपको आफ्टर क्लास है ना, मुझे सॉफ्टवेयर ओ वेबसाइट के बारे में थोड़ा गाइड करना है। ठीक है राहुल भाई, टीचर ट्रेनिंग वाली एसीसीएल वाली? टीचर्स ट्रेनिंग एसएससी को मैं क्या करूँगा? क्या पता महंगा भैया आपने करानी हो किसी को, ठीक है मैं बता देती हूँ। किसी को किसी को करा लेंगे, कोई मिल गया तो। ओके मिस लुबना, थैंक यू। मैं ये भी पूछना था कि अभी जो टीचर्स ट्रेनिंग के टास्क हो रहे हैं, इनकी जो रिजल्ट मिलेगी इनको सर्टिफिकेट, वो हम्म। इनके गूगल शीट के बेस पे मिलेगी या वेबसाइट के बेस पे? इनकी गूगल शीट है मेरे भाई, इनका वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट लेवल 2 में करेंगे ये लोग। अच्छा। हाँ। क्या भेजा है उस्मान भाई ने? दौलत भाई ने मुझे कहा है कि आप वेबसाइट में ऐड करें। आप तो करेंगे ना? जी मैम बिल्कुल। मैम जिन बाबा के बारे में मुझे गाइड करना है क्योंकि वो मेरे वो से नहीं हो रहा। अभी आलियान से पूछना पड़ेगा उसका, कि उसका काम हुआ कि नहीं हुआ। 1-2 दिन दे दो, आलियान से बात करूंगी फिर बताती हूँ। क्योंकि उस पे ना लिंक्डइन पे मैंने पहले तो हो नहीं रहा था उसका साइन अप, क्योंकि साइन अब इन वो फिर। सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं ना आलियान लोग, तो फिर उन्होंने ये काम जैन बाबा वाला थोड़ा स्टॉप किया हुआ। तो अभी मैं जी उनसे फिर उस कल पे बात लिंक्डइन करके पे फिर नहीं हो रहा बताती हूँ। था। हाँ तो वो बताती हूँ उनसे पूछ के ना कि क्या करना है उसका।
वो अब सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं ना, ACCL का और लेवल 1 का और टीचर ट्रेनिंग का, ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं इस वजह से। जी क्योंकि मैं वो डायरेक्ट है ना पोस्ट नहीं हो रहे, और डायरेक्ट हम्म डायरेक्ट पोस्ट है ना लिंक्डइन पे इंटरव्यू बड़े। किसका हैंड रेज है? जी उस्मान गनी भाई। मैम क्योंकि हमारी ये पहली क्लास है, तो थोड़ा सा लाउड बोले उस्मान भाई। क्योंकि हमारी ये है पहली क्लास, तो आपके ये कॉलेज जो में क्लासेस नहीं हो रही? नहीं नहीं कॉलेज की क्लासेस हो रही हैं, लेकिन कोडिंग के ऊपर हम नहीं गए। वो टाइम लगेगा ना थोड़ा। अब पहले दिन ही तो हम सारा कुछ नहीं खिला देंगे आपको, पहले दिन ही मैं खिला दिया तो आपका स्टमक परेशान हो जाएगा ना, ये क्या कर मैं दिया उस्मान भाई ने, इतना कुछ असल खाना खिला दिया, पहले तो खिलाता नहीं है। असल में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कोड जनरेट करके कौन से एआई टूल्स के ऊपर हमने पेश करना है। उस्मान भाई बहुत सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, डिपेंड करता है कि आपने कोड किस पर्पस के लिए जनरेट करना है, क्या बनाना है, और फिर उसके बाद वो उसके फंक्शंस क्या होंगे। तो वो जैसे मैंने अभी शेयर किया ना कि आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी और गाइड की जाएंगी। तो जो सही। जिस पर्पस के लिए आपने वो बनाना है, जो वेबसाइट बनानी है, एप्लीकेशन बनानी है, एजेंट्स बनाने हैं, क्या करना है, तो उसके लिए वो ठीक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है। ठीक है ठीक है। फिर हम सुनते हैं। हाँ जी प्लीज़। बहुत शुक्रिया आपका। जी मिस औलत। मिस, अगर आप क्लास के बाद फ्री होती हैं तो आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं मिस, आपसे थोड़ा सा पर्सनल था तो बात हो सकती है मिस आपसे, आप अगर फ्री हैं तो। आप कल कल फिर से, हाँ कल मुझे आप दिन में 10 बजे के बाद कॉल कर ले। ठीक है। ठीक है, थैंक यू मिस। चल ठीक है। मिस मरियम, ये टास्क नंबर 24 है ना आज? जी ये टास्क नंबर 24 है। शुक्रिया। ओके। जी उस्मान भाई आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Participants, your coding task has been completed. ओके मिस लैला का भी हो गया। अहमद भाई, इशाल। इशाल नहीं है क्लास में, इशाल है। मैम हो गया, बस सॉन्ग भी तैयार है, सारा तैयार है, बस पोस्टिंग रहती है। अच्छा चलो ठीक है। बाकी शफीक भाई आपका कोडिंग का टास्क हो गया? कंप्लीटेड। ओके। आजम भाई ठीक हो गया। ओ जूम तो बहुत ही चेंज हो गया। हाँ मैम ये क्यों चेंज हुआ है जूम? अपग्रेडेशन हो गई ना, ये काफी देर से मुझे आ रहा था कि जूम की अपग्रेडेशन होगी कुछ। वो AI टूल भी इसने काफी एडवांस ऐड कर रहा था। मैं कहा पता नहीं कब ये करेगा, लेकिन फाइनली अब हो गया। आई थिंक अब काफी सारी चीजें डिफरेंट हो गई। अच्छा हो गया। जी में से कल क्या कहते हैं गुलशाना भी हो गई थी, ये क्या हो गया इसको? ये हाँ कल शाम में हुआ जब हम मीटिंग कर रहे थे ना, रात को लेट नाइट 11 बजे के बाद, तब देखा मैंने इसको। मैंने कहा ये ये तो अच्छा हो गया। मुझे लगा मैम पहले शायद इसी जूम पे है, फिर दोपहर में दूसरे जूम भी ज्वाइन किया, फिर समझ में आया नहीं सारे ही हो गए। जी पार्टिसिपेंट्स, जैसे हम कैनवा पे आएंगे, तो अब जैसे कि हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमने पोस्ट कोई भी बनानी है तो उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, किस पर्पस के लिए पोस्ट बनानी है, पहले ये बात है। अब जैसे कि मैं अगर प्रोफाइल पिक्चर ही बना रही हूँ, तो प्रोफाइल पिक्चर अगर मैं स्क्वेरल बनाऊंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह पे ही वो एप्लीकेबल होगी। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल ब्लैंक चाहिए, ताकि मैं अपना डिज़ाइन एक क्रिएट कर सकूँ। और जो अभी आपको मेरी वो प्रोफाइल पिक्चर नज़र आ रही है ना, वो भी मैंने एक पता नहीं क्या नाम था इकरा समथिंग कोई नेम था उस मोहतरमा का। लिंक्डइन से उनकी वो मुझे जो है वो देख के वो प्रोफाइल का लिंक भेजा गया था कि इस तरह की प्रोफाइल अपनी जो है वो पिक्चर बनाओ। सो मैंने उसी को टेम्पलेट को कॉपी किया था, लेकिन उसके कलर जो थे वो डिफरेंट थे। और फिर मैंने जो है वो अपने स्कूल के जो लोग हमारे ब्रांड कलर्स हैं, मैंने उन्हीं को यूज़ किया था और उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाई थी।
फेसबुक स्क्वायर पोस्ट। ओके, अब ये हमारे पास एक प्लेन जो है वो कैनवस आ गया। अब इस कैनवस के ऊपर हम उसी तरह का एक इमेज क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम अपलोड में जाते हैं और फॉर एग्जांपल मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ। आई थिंक मेरे जूम को फिर से इंटरनेट का मसला हो गया। सबसे पहले तो मुझे ये नहीं चाहिए बैकग्राउंड इसका, उसको इरेज कर देंगे। और फिर मुझे ये जो नीचे लिखा हुआ है जदीद तलीम एआई के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट, ये भी नहीं चाहिए, तो उसको भी डिलीट कर देंगे। मुझे सिर्फ ये आर चाहिए जो कि अब मेरी पिक्चर के बैकग्राउंड पे आपको नजर आता है। इंटरनेट इज वेरी स्लो, आई नीड टू वेयर। अब हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर देते हैं बैकग्राउंड का, तब तक कि ये अपना काम कर ले। एंड दैट शुड बी ब्लैक। अच्छा, इसके बाद एलिमेंट्स में जाके और यहाँ पे
ओ भाई ये जल्दी हो रहा है, क्या मसला है? बहुत टाइम दे रहे हैं। राहुल आपका इंटरनेट अच्छा आ रहा है? जी मिस। आप स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको गाइड करती हूँ और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसको बना दो। जी मैम। मेरी तरफ इंटरनेट अप्रोप्रिएट नहीं है। जी। जी कैनवा आप ब्रोम से स्क्रीन शेयर बनेगी। करो। हाँ ये कैनवा प्रो से बनेगी। नहीं वैसे हमने फ्री कैनवा से बनाई थी शायद, हाँ लेकिन वो इमेज का बैकग्राउंड इरेज करना पड़ता है ना, तो कैनवा प्रो से बनेगी। इंटरनेट का इशू है बहुत आज अभी आपने चलेगा। कहा मेरा इंटरनेट अच्छा आ रहा है। मैम अच्छा अभी तो उसको मैंने सही करके उसने कॉल की थी, बेहतर हो गया है। फिर भी क्रिएट पे क्लिक करो, लेफ्ट साइड पे। कौन कस्टमाइज है मिस। नहीं हाँ नहीं क्रिएट पे, हाँ। लेफ्ट साइड में आओ ना। हाँ ये वाला, यहाँ लिखो फेसबुक स्क्वेयर पोस्ट। फेसबुक स्क्वेयर पोस्ट आ गई, पहले वाले पे क्लिक कर लो। हम्म। अब रेहान स्कूल या ऑनलाइन एकेडमी का कोई भी लोगो मिल रहा है उसको लगा लो। एआई टीचर्स ट्रेनिंग का मिल जाए वो लगा लो, रेहान स्कूल का मिल जाए वो लगा लो। लोडिंग हो रहा है। एक मिनट में चेक करता हूँ, मोबाइल की हॉटस्पॉट लगा के चेक करूँगा, पता सही चल जाए। बस एक मिनट मुझे अब दे। एक मिनट। राहुल आवाज आ गई? ओ आप आ गए। अब्दुलरहमान कहाँ गया? 10 PM ऑफ। ओके ओके ओके। ओके राहुल यहीं पर है, नहीं भेजा आपने? जी जी राहुल यहीं पे है। जी क्या मैं कर आ रहे हैं? गया। जी ये मिस ने काम दिया, प्रोफाइल बनानी। मिस ऐसी प्रोफाइल बनानी है मैं। हाँ जी ऐसी प्रोफाइल पिक्चर बनानी है। तो ऐसा लोगो होगा शायद, कैसे बनाती है आप रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी का लोगो निकालो ना, या रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट का, हमें सिर्फ ये बड़ा। लोगो कौन चाहिए। से कौन से हाँ टेम्पलेट पे बना रहे हैं आप? येलो वाले पे? ये जो आपकी बनाई है, हाँ जी। एक तो जो नया टेम्पलेट हम यूज़ कर रहे हैं, एक वो, इसका टेम्पलेट कौन सा बना नया हुआ है मेरे पास, टेम्पलेट आ उन्हें गया? दे दूं मैं? जी जिस मिस। पे आपकी तस्वीर लगी हुई उनको है। सीखना है कि ये आपने बनाई कैसे है। अच्छा। क्या करना है मिस। हाँ हाँ इनको बड़ा कर दो, सही कर रहे हो। हमें सिर्फ आर चाहिए। हाँ और कर दो, बस। अब थोड़ा सा इसको सेंट्रलाइज कर दो, ऊपर कर लो थोड़ा सा, बस। ये येलो वाला पोर्शन नहीं आना चाहिए, इसको और थोड़ा इनहेंस कर दो नीचे से। जी इसका आप लोगो डाउनलोड कर लें वो वाला, और उसको जो है ना वो कर दें सेट एज बैकग्राउंड, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, फिर ब्लर कर दें उसको, ठीक वो है इजी सही है। रहेगा।
लोगो वो डाउनलोड शायद करो रेहान ग्रीन में स्कूल है, का। हमारे पास येलो वाला लोगो कोई भी सेपरेट नहीं रेहान है। स्कूल लोगो लिखे, रेहान स्कूल लोगो लिखे, गलत आ गया। रेहान स्कूल लोगो, रेहान रेहान नहीं। स्कूल भाई। ये पढ़ा ना? हाँ, यही वाला इसको आप ले लो। आप ओके। पकड़, कॉपी कर लो इसको राहुल बस यहीं से। अब इसको आप जो है ना, बस क्लिक करके रखो और उस टेप पे ले जाओ कैनवा की, डायरेक्ट कॉपी करो क्लिक यहाँ से करके और वहां जाकर हाँ कॉपी बस। पेस्ट कर दो बस, तो भी चला जाएगा हाँ ये। दोनों भी सही है। कॉपी, कॉपी, लिंक नीचे एड्रेस, नीचे कॉपी इमेज, नहीं कॉपी इमेज आ रहा है कॉपी ना। में। हाँ, आप कैनवा पे जाओ और इसको जाकर पेस्ट कर दो, वो वाला हटा दो। अब कंट्रोल V करके पेस्ट कर दो। नहीं है इधर तो। अलाउ करो ना ऊपर। आ गया, आ गया। हाँ, अब इसका साइज इंक्रीज करो, सेंटर लाइन रख के ना, सेंट्रलाइज्ड, और इसको फिर इसका साइज राइट क्लिक करें, इस तरह नहीं राइट इंक्रीज क्लिक करो करो, ना साइन को। राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, सेट एज बैकग्राउंड करो। ये नीचे सेट हाँ एज हाँ, इमेज, हाँ बैकग्राउंड करो, बैकग्राउंड ये करो। तो डबल आ गई, एक डिलीट कर दो। हो गई। अब इसको ब्लर क्लिक करो और उसको जो है ना ब्लर कर दो। ऊपर वो चेस्ट साइन आ रहा है ना, उस पर क्लिक करो, एनिमेट के लेफ्ट साइड पे, ये वाला। एक मिनट, ये इसकी ये रो आ गई, पता नहीं। अच्छा, नहीं नहीं, तेज नहीं, और करूँ? और कम करो, और कम करो, 50 पे ले आओ। ले यहाँ जाओ, घट कर अभी इस भाई। पे बहुत बहुत काम होना है। 50 सही पे हो आ गया, गई। अब सही है। बस सही हो, सही हो, अब 40 पे ले आए हो। चलो ठीक है, अब एक बाद 50 पे में ले चेक आया कर था, आपने लेंगे। कहा था। और लेता हूँ मैं फिर भी। ये सही है। अब बेटर है। सही हो अब गया। अब वो जो यहाँ पे ये साइन बना हुआ है ना, सर्कल सा एक, उस सर्कल पे क्लिक करो और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके ब्लैक कलर ऐड करो। सर्किल पे कहाँ पे? ये ऑटोमेटिक हो जाएगा ब्लैक? हाँ, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, थोड़ा नीचे आओ, हाँ ब्लैक ऐड करो। ये ब्लैक है, आई डोंट थिंक सो ये ब्लैक है। नीचे आओ, और नीचे लास्ट में जो कलर है। ये ये ब्लैक हाँ, पड़ा। दोनों में से कोई भी ऐड कर दो। नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ये? ठीक है, साइड पे कहीं क्लिक करो। ये ब्लैक तो नहीं हुआ, ये तो पूरा ब्लैक हो जाता है। पता नहीं क्यों। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे उसको कवर किया हुआ है, ब्लैक कलर नहीं लग रहा। राहुल एक मिनट, ये जो एक्चुअली आपने आपने वो आर जो ऐड किया किया था, ना, आपने जो आर ऐड सेट किया पे। ना, हाँ। आर हटा के और फिर इसके पहले ब्लैक कलर ऐड करो और फिर उसके ऊपर आर ऐड करो। डिटैच करो इसे, डिटैच इमेज बैकग्राउंड पे क्लिक करो ना, इस पे क्लिक करो, इस पे। जी। अब आर का ये बैकग्राउंड इरेज करो, ऊपर बीजी भी रिमूवर आया ना, उससे इरेज करो। हो गया। अब हाँ, बेटर। अब सही है। अब इसको सेट एज बैकग्राउंड करो, वो जो ऊपर 3 डॉट्स है उस पे क्लिक करके इसको सेट एज बैकग्राउंड कर दो। नीचे नीचे नहीं, रिप्लेस नहीं करना हमें, रहने दो, छोड़ दो, बस ठीक है। इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करो, ऊपर से चेस्ट साइन पे क्लिक करके 50 पे ले आओ बस। हाँ, कर दो और 50, ठीक है। अब सही। एलिमेंट्स में आओ। हाँ, अब एलिमेंट्स में आओ। अब यहाँ पे लिखो गोल्डन कलर या ग्रेडियंट गोल्डन, कुछ इस तरह से लिखो, वो आपको फिर वो येलो कलर का एक कलर मिल जाएगा। ग्रेडियंट गोल्डन या येलो, दोनों में से कुछ भी लिख लो, वो मिल जाएगा। हाँ, ये आ गया। ग्राफिक्स पे क्लिक करो, ये आ गया, इसको क्लिक करो। इसी को चाहिए हमें, यही पहले वाला। ये वाला। हाँ, यही वाला। हाँ, ठीक हो गया। अब इसको अब स्प्रेड करो, पूरे आर पे आना चाहिए, नीचे ब्लू वाले पे भी और ऊपर भी, हर साइड से इक्वलाइज रही है।
यहाँ से पकड़ के नहीं करना, यहाँ से पकड़ के नहीं करना राहुल। कहाँ से करना जब है? भी हमें साइज बढ़ाना होता है, ये जो डॉट्स है ना, ये ये वाले डॉट। जो डॉट्स है कॉर्नर के, ये कॉर्नर डॉट्स, इनसे इसको साइज को इनहेंस करते होते हैं, ये डॉट्स है। जी। हाँ, कर दो, कर दो। ओके। अब बस बस रुक जाओ, रुक जाओ। इसको सेंट्रलाइज करो। किसको? इसको यहाँ से? ये जो स्क्वायर बना ऊपर वाला पर्पल वाला है ना, इसको सेंटर लाइन करो। इसको होल्ड करके रखो, ये अपनी पोजीशन खुद सेंट्रलाइज कर लेगा। ऐसे नहीं, वो पर्पल स्क्वायर के ऊपर क्लिक करो, वो जो येलो कलर का कलर हमने ऐड किया ना, उसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ और पे? ये ऑटोमेटिकली सेंट्रलाइज पोजीशन पे आ जाएगा। ऊपर पोजीशन पे आओ, पोजीशन पे क्लिक करो, इसको छोड़ दो, पोजीशन पे क्लिक करो। जी। ये सेंटर पे क्लिक करो, अलाइन टू पेज आ रहा है ना, उसके लिखा गया हुआ ना? सेंटर। हाँ, इस पे क्लिक कर दो, हो गया। ठीक है, अब छोड़ दो इसको। अब ऊपर चेस्ट साइन पे क्लिक करके इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करो। कितनी गई? 50? हाँ, करते जाओ, फिर समझ में आएगी। आर नजर आना चाहिए बस इसमें। नहीं, 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 ज्यादा होगी, नहीं ज्यादा होगी, थोड़ी थोड़ी बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और 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 बढ़ा दो, और थोड़ी सी और। अच्छा, अब इसको छोड़ो। अब नेक्स्ट। आवाज ही नहीं आ रही आपकी मिस। पोजीशन ये है इधर। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैंने कहा। पोजीशन पे क्लिक करें। जी। हाँ, अब इसको बैकवर्ड पे क्लिक कर दो, इसको आर के पीछे जाना चाहिए। सही हाँ, है। अब वो, हाँ, इसको और थोड़ा सा, इसकी ये जो कॉर्नर पकड़ के ना, इसका साइज बढ़ा दो, ये वाले कॉर्नर से। सही है। कर दो, कर दो, और कर दो। वो हाँ, अब दोबारा से सेंटर पे क्लिक करो। ये क्या कर दिया? ये छोड़ा एकदम से, खुद भी चला गया। हाँ, सही है इतना। हाँ, अब सेंटर पे क्लिक करके इसको सेंटर लाइन कर दो। सही है। ठीक हो गया, सही। अब दोबारा से एलिमेंट्स में आए। एनिमेट। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में इधर से ही आना ना। हाँ, और यहाँ पे लिखे रिक्टेंगल, मैंने स्पेलिंग बदल दिया। REC। हाँ, ये आ गई ना रिक्टेंगल, ऊपर लिखा हुआ, उस पर क्लिक करो। अच्छा, अब इसको आपने खुद रिक्टेंगल को एक स्ट्रिप बनानी है इसकी रिक्टेंगल की। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इस साइड से इसको इनहेंस करना शुरू करो, राइट साइड को मूव करो इसको। करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, डरो नहीं, करो, हमें बहुत बड़ी वाली चाहिए ये। बस, अब रुक जाओ। अब ये ऊपर से इसको कंप्रेस करो, नीचे को। यहाँ हाँ, नीचे करूँ? नीचे करो, कर दो, और और कर दो, और कर दो, और कर दो, और कर दो, और कर दो। बस, अब इसके ऊपर क्लिक करो, तो ये जो ये वाला रोटेटर आ रहा है ना, ये वाला, इसको रोटेट करना है, और ये इस तरह लगनी चाहिए। वो रोटेट किया। करो, मुझे नहीं नजर आया अभी। रोटेट करके क्या करना है? ये खुद पे हो जाएगा ये? हाँ, ये इससे रोटेट करते जाएंगे ना आप, इसकी डायमेंशन चेंज होती जाएगी फिर। नहीं हो रही इससे। इसी इस से पे होती है मेरे भाई। ये ऐसे हो जाएगी, ये मेरा हाथ नजर आ रहा है ना, इस तरह इसने होना है। जैसे मुझे राइट, करनी हो। हाँ, ऐसे। ये देखो, हुई कि नहीं हुई? बस, अब रुक जाओ, वही करो इसको दोबारा। बस, बस रुक जाओ यहीं पे। अब इसको पकड़ो, और इसको अभी मैं जैसे ड्रॉ करके दे रही हूँ ना, इस तरह से इसको अलाइन करना है। यूं ऐसे अलाइन करो, यहाँ पे ऊपर। ये खुद बड़ी ये ऊपर। ये वाला प्लस साइन है ना, इस प्लस साइन से इसको ये जी जी। ये से।
जी भाई, आप गाइड कर दें मिस मरियम का इंटरनल लिख करके। जी मिस। आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। राहुल तू यहाँ कर पहिरीं जेकर तू ओठा हुई आहे न की कयो ना कॉपी उहे न तस्वीर ना आपणे साम्हूं रख तू उहे सभु आइडियो ले सघई कि तव्हां की करिणो आहे त ओतिरो तू सवाल नहीं करे पावे। ठीक है पास में साइड में रख कि कण ठहियो तना ख़बर पड़े कि कण ठहियोड़ी है तना अंदाज़ हो गया समझो। एड पेज एड। कर। ठीक है हाँ एड पेज कर ना रख ताकि तना अंदाज़ हो कि कण ठहियोड़ी है बार बार तना सवाल करना नहीं पड़े। ठीक है हमें मतलब यहाँ डिलीट कर सब नहीं है। कहीं ना डिलीट करा। वाइट पेज कर अंदर कॉपी क्या किया है डिलीट करी ना तो जाना डिलीट करो। जी हाँ। हाँ नीचे एड पेज कर ये ना कौन क्लिक करना ये भी। नीचे क्लिक करना तना अंदाज़ हो ताकि की कर रही हो तू। एड पेज किया। हाँ बस ये ना अब ये ना वाइट करे ना हरना होगा ना ताकि अंदाज हो की कर रही हो बार बार सवाल नहीं करना पड़े। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी। जी वालेकुम सलाम मिस सर मेरा मैं कैसे हैं। लैला बात कर रही हूँ। सर आप जो राहुल भाई को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना, वो उर्दू में दें ताकि हमें समझ आए आप क्या क्या स्टेप उनसे करवा रहे हैं। थैंक यू सर। मैं स्टेप नहीं करवा रहा मैं उनको ये कह रहा हूँ कि भैया आप जिस चीज़ की कॉपी कर रहे हो ना जी उस सर। चीज़ को आप सामने रख लो तो इससे ओके आप सर। जो है ना जो आपको इंस्ट्रक्टर है ना वो उसके सर में दर्द नहीं होगा। आप उसको थोड़ा सा उसको देख के आइडिया ले लेंगे तो मुझे जो ये चीज़ दी जा रही है उसको क्या करना है। मिस मरियम अच्छा गाइड कर रही है लेकिन उनको टाइम लग रहा है समझने में तो ये मैंने कहा कि इसको आप जो है ना देखें ये चीज़ थी और कुछ नहीं था। जी मिस मरियम गाइड करें आप मैं लीव कर रहा हूँ। तो मिलते हैं उम्मीद है बाकी सब खैरियत से होंगे मिलते हैं। और कम करो राहुल, विड्थ ज्यादा है अभी इसकी। थोड़ा सा और। हाँ ठीक है। अब इसको रोटेट करो नीचे, फिर बढ़ गई है। इसको रोटेट करो जैसे मैंने पहले बोला था उस रोटेटर से, वो रोटेट करके ये जो ऊपर वाली रेड लाइन है ना मिस जैसे उस एक पे आ मिनट दे, जाए। माउस ले लूँ मैं। इससे मेरा माउस नहीं चलता मुझसे, लैपटॉप वाला। अच्छा ठीक है। एक मिनट राहुल, राहुल एक मिनट ठहर जाओ, मैं एक बार ट्राई करके देखूं। हाँ अब सही है। फिर बढ़ गई है। मिस अब तो सही है, ये नीचे वाले के बराबर है देखें। ठीक है। अब इसको उस तरह से रोटेट कर दो ना बस, और ऊपर एडजस्ट कर दो इसको। हाँ और ऊपर जाके इसको सेट कर लो, और इसी तरह से फिर नीचे सेट कर लो, इसी की कॉपी करके। और इसी, हाँ अभी रुको, हाँ अब इसको साइज बढ़ा लो, लेफ्ट राइट साइड से इसका साइज इंक्रीज कर लो। हाँ नीचे को इसको डॉट से पकड़ के, ये विड्थ ज्यादा हो रही है इसकी, विड्थ तो कम रखो इसकी, और कम रखो। हाँ। यस। मिस बेटा बस एक मिनट दे दीजिए, सो दैट विल एंड द क्लास। ठीक हो गया। अब इसी इसको आपने क्या करना है, येलो कलर करना है। इस पे क्लिक करो और ऊपर एक वो सर्कल आएगा, वहां से इसका कलर चेंज कर दो। वो देखो ब्लैक कलर का जो सर्कल है, यहाँ से इसको येलो कर दो। फिर इसी की कॉपी बनाना, और ये आसान हो जाएगा इसको चेंज करना। अब इसकी कॉपी बनाओ, इस कोई पे बन क्लिक गई करो है। तो कॉपी बन गई ना। अब उसको नीचे लाओ और उसको रोटेट कर दो, और उसको जो है वो आपने यहाँ पे अलाइन करना है, इस साइड पे यूं रोटेट करो ना जैसे पहले रोटेट की थी। जी जी कर रहा हूँ मिस, एक मिनट को देख लूँ मैं, इस तरह करनी जी नीचे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल इसी तरह। कब कहाँ गया।
इसके ऊपर क्लिक करो तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो देखो ये नहीं राइट साइड पे है, राइट साइड पे, राइट साइड पे, हाँ यहाँ पे ऐसे। अब इसको नीचे करके एडजस्ट करते हैं ये बस। अब इसके ऊपर आपने टेक्स्ट लिखना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करके और इसके ऊपर टेक्स्ट लिख देंगे जो लिखा हुआ है ना, वर्ड फर्स्ट एआई स्कूल। तो फिर इस तरह से आप उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर आप जो है वो अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपने बस लेयरिंग का ख्याल करना है, और उसके बाद आपकी सेम टू सेम जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन हो जाएगा। बस ये डिज़ाइन का चीज़ थी, और ये इसमें एक्सपर्टीज थी। इसके अलावा इसमें कुछ और बहुत बड़ी बात नहीं थी। यही उस पर जी टैक्स ठीक है। कोई सा भी ऐड कर दूँ, ये वाला ऐड कर दूँ। बस टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। वो अब स्टेप्स के ऊपर लिखना है दोनों साइड पे, ऊपर और नीचे, और वो ऐड कर लेंगे। अब उसके बाद अपनी पिक्चर्स ऐड करनी है, हाँ इसी तरह से टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करके और उसको उसके ऊपर ले जाओ स्टेप के ऊपर, और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैम ये सिर्फ थोड़ा टेक्स्ट, रिमूव करते हैं आप ये मेरे से हो मैं जाए। इसी को रिमूव करने की कोशिश करी, ये हो नहीं रहा अब। आई थिंक ये अब स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप होगी फिर होगा। अच्छा यहाँ पे टेक्स्ट का मिस सिर्फ हो एक गया चीज़ है, क्लियर। टेक्स्ट की सिर्फ एक चीज़ है कि आपको ना थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा, एक साथ पूरा नहीं लिख सकते आप। तो एक बार आप वर्ड लिखेंगे, दूसरे बार दूसरे टेक्स्ट में आप फर्स्ट लिखेंगे, बस इस तरह से, ठीक है। ना बड़ा ओके हाँ राहुल भाई, थैंक यू। बस स्टॉप कर दो बस स्क्रीन में। जी, बहुत शुक्रिया। हाँ। Okay, participants, thank you so very much for joining today's class. We'll see you tomorrow. Till then, take good care of yourself. Allah Hafiz.